हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने पीओसी फर्स्ट के यूनिट फोर्थ के बारे में, जिसका नाम है कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये हमारी वन वीडियो शॉर्ट है, मतलब इस एक ही वीडियो में हम अपने पूरे कंप्लीट यूनिट कार्बोनिल कंपाउंड को कवर करने वाले हैं। अब जो कार्बोनिल कंपाउंड है ना, इसी का हमारा मतलब इसके अंदर दो कंपाउंड आते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। इन्हीं के बारे में पूरे यूनिट कवर करने वाले हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम वैसे तो पूरा सिलेबस वाइज ही कवर करेंगे, लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है जैसे न्यूक्लियोफिलिक हो गया, हमारा एल्डोल कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉस एल्डोल हो गया, कैनिजारो हो गया, क्रॉस कैनिजारो हो गया। तो ये जो जो हमारा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसको थोड़ा सा डिटेल्स में और बहुत ही अच्छे से आपको समझ आने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सिर्फ सिलेबस पर्पज से ना देखो, इसको ऐसे देखो कि आपको ऑर्गेनिक नहीं आती है, और इस वीडियो के बाद आपकी ये रिएक्शंस तो क्लियर होंगी, साथ में कुछ ऑर्गेनिक के डाउट्स वगैरह भी क्लियर हो जाएंगे। मतलब एज अ बेसिक की तरह भी आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी ये हमारी यूनिट फोर्थ है, तो हम इसको जो है मतलब पीछे से स्टार्ट कर रहे थे, तो हमारी यूनिट फिफ्थ कवर है और यूनिट फर्स्ट कवर है। तो ये तीसरी यूनिट हमारी कवर हो जाएगी। इसके बाद जो बाकी का वो भी हम कवर कर देंगे। तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लो, और नोट्स हमारी वेबसाइट carevelpharma.in पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। चलिए, तो आप देखो, सिंपली अगर हम बात करें कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में, तो ये क्या होते हैं। अगर आप इनको जान लोगे तो बाद में एल्डिहाइड और कीटोन्स आपको बहुत ही सिंपल लगेंगे। तो देखो, कार्बोनिल कंपाउंड में सिंपल मतलब होता है कि यहाँ पे एक हमारा होता है कार्बन, और इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में प्रेजेंट होता है हमारा ऑक्सीजन। तो ये जो हमारा ग्रुप होता है जिसमें कार्बन और उसके डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसी ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपको एक बात पता होगी कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, मतलब वो 4 अपने एटम को अटैच कर सकता है। 2 बॉन्ड तो यहाँ पे हो गए ऑक्सीजन के साथ में, अब 2 बचे ना, तो एक हमारा अटैच होता है यहाँ पे और एक अटैच होता है यहाँ पे। तो एक्चुअल में ये जो पूरा का पूरा होता है, ये हमारा कहलाता है कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लगेगा हमारा। तो अब यहाँ पे जो लग रहा है हमारा अटैचमेंट हो रही है, उन्हीं के बेसिस पे हम कार्बोनिल कंपाउंड को डिफाइन कर सकते हैं आगे। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अब मान लो कि मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे दोनों तरफ मैंने H लगा दिया, इधर भी H लगा दिया और इधर भी H लगा दिया। तो अब देखो क्या हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी H लग गया, यहाँ भी H लग गया, तो हमारा कंपाउंड बनता है HCHO। अब ये जो CHO है ना, ये हमारा एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा होता है? CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो ये जो पूरा कंपाउंड बना है, ये हमारा बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन गया? फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा एक एल्डिहाइड बन जाता है। तो कार्बोनिल कंपाउंड में अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों साइड H लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है एल्डिहाइड। अब मैं क्या करता हूँ, इस H की जगह यहाँ पे कोई सा एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? एल्काइल ग्रुप, R लगा दिया। अब एल्काइल ग्रुप एक्चुअल में कौन से होते हैं? तो ये वो ग्रुप होते हैं जो हमारे मतलब नॉर्मल कार्बन की चेन होती है, जैसे हमारा CH4 होता है, तो इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे CH3 हम यहाँ पे अगर अटैच करते हैं, फिर हमारा हो गया मान लो CH3 C2H5 हो गया, CH3 CH2 हो गया, ये हमारा इथाइल हो गया, ये हमारा मिथाइल हो गया। तो हम चाहें तो इनको भी यहाँ अटैच कर सकते हैं। यानी कि R ग्रुप हमारे वो एल्काइल ग्रुप है जो किसी भी मतलब कार्बन की चेन होती है हमारी, जिसमें से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं जिससे वो यहाँ पे अटैच हो सके। तो वो हमारी जब यहाँ लग जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। यानी कि एल्डिहाइड हमारे सिंपली कब होंगे? जब हम क्या करें कि एक साइड हम R लगा दें और एक साइड हम H लगा दें। तो H लगाते ही हमारा बन जाता है CHO ग्रुप, और CHO ग्रुप हमारा एल्डिहाइड की निशानी होती है। यानी कि जहां भी आपको CHO ग्रुप मिल जाए, समझ लेना कि वहां बात हो रही है हमारी एल्डिहाइड के बारे में। पर देखो, इसमें एक कंफ्यूजन है, ये मत कभी देखना। जैसे मान लो ये कार्बन अभी इस तरह अटैच है, अब मान लो ये कार्बन है, इससे हमारा एक ऑक्सीजन लगा है और इस ऑक्सीजन के साथ एक हमारा हाइड्रोजन लग गया। तो अब इसको आप CHO मत बोल देना, क्योंकि ये हमारा COH हो गया, और OH ग्रुप हमारा किसका होता है? एल्कोहल की निशानी होता है। तो ये COH हमारा एल्कोहल वाला होगा, बल्कि ये CHO, C के साथ H अलग अटैच है और डबल बॉन्ड के साथ O अलग अटैच है। तो जब ये वाला हमारा फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसको हम जो है एल्डिहाइड बोलते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमने क्या देखा कि अगर हम दोनों तरफ H जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम एक तरफ R लगा दें, R ग्रुप, और दूसरी तरफ H, तो ये हमारा हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा। अब इस R की जगह कुछ भी हम लगाते जाएंगे, हमारा एल्डिहाइड बनता जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे सिंपल CH3 लगा देंगे तो हमारे एक तरह से बोले तो मिथाइल एल्डिहाइड हो गया हमारा। तो इसी तरह हम यहाँ पे आगे जो है कोई भी ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँ कि मैं इस H की जगह भी क्या करूँ, यहाँ भी एक और R ग्रुप लगा देता हूँ। अब यहाँ पे ये R ग्रुप इसके जैसा सेम भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। तो जब यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों तरफ R ग्रुप लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कीटोन्स। क्या बोलते हैं? कीटोन्स बोलते हैं। तो एल्डिहाइड हमारा CHO ग्रुप, और कीटोन की निशानी क्या होती है कि यहाँ पे कार्बन लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है, और इधर हमारा R ग्रुप लगा हुआ है। अब R ग्रुप का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा कार्बन अटैच होगा।
यानी कि सिंपली अगर आपको कीटोन की पहचान करनी है तो कभी केवल इस पर ध्यान मत देना कि C डबल बॉन्ड O लगा है तो हमारे ये कीटोन ही होगा, क्योंकि भाई इधर उधर बदल सकता है। तो कार्बन के सिंपल सी पहचान है कीटोन की कि जब कार्बन डबल बॉन्ड O लगा हो तो इसके इधर और इधर दोनों साइड पे क्या है, एक एक कार्बन लगा होगा। क्या लगा होगा? एक एक कार्बन लगा होगा। अब इसके साथ चाहे CH3 कर दो, चाहे यहाँ C2H5 कर दो, जो मर्जी कर दो, बस इस कार्बन जो मेन कार्बन है जिसके साथ फंगल ग्रुप अटैच है उसके दोनों तरफ क्या है, कार्बन लगा होगा। तो ये हमारी कीटोन की निशानी है। जहां भी आपको ये दिखे, आपको जब भी कीटोन देखना आप सिंपल देखो कि कार्बन के पास हमारा इधर एक C लगा हो और इधर एक C लगा हो। अगर ऐसा लगा है तो आप इसको कीटोन बोल दोगे, अगर ऐसा नहीं है तो ये कीटोन नहीं होगा। इसके अलावा एल्डिहाइड की सिंपल है कि ये कार्बन है, इसके साथ एक यहाँ पे H लगा होगा और एक इधर डबल बॉन्ड लगा होगा, तो ये हमारा एल्डिहाइड होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एल्डिहाइड क्या होते हैं और कीटोन्स क्या होते हैं। अब थोड़ा सा अगर हम इसके बारे में बात करें तो सिंपल देख लो, कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब ये जो होता है ना, ये इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। तो दो मैंने आपको मेन बता दिए। पहला क्या था कि अगर दोनों तरफ H जुड़ गया तो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे क्या है कि एक तरफ R ग्रुप लगा है एक तरफ H लगा है तो ये हमारा क्या हो गया, एल्डिहाइड का ग्रुप, और ये हमारा R लगा है तो ये मेन हमारे एल्डिहाइड की क्लास हो जाएगी। और इस R की जगह हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, ये सब प्रोपाइल हम जोड़ जोड़ के यहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड बना सकते हैं। अब यहीं कीटोन्स के बारे में बात करें तो ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड हो है तो दोनों तरफ हमारा कार्बन कार्बन लगा होगा, कोई सा भी कार्बन वाली चेन, तो यहाँ पे मान लो CH3, यहाँ भी CH3 है तो हमारा एसीटोन हो जाएगा। तो इस तरह कुछ भी हमारा लगा होगा, बस शर्त यही है कि कार्बन के साथ दोनों तरफ कार्बन अटैच होना चाहिए, तो ये हमारा कीटोन हो जाता है। अब हम बात करें यहाँ पे कि अब देखो एक तरफ हमारा R लगा है जो हमने यहाँ पे लगाया था, अब एक तरफ हम क्या करें, इस H की जगह OH लगा दें। क्या लगा दें? OH लगा दें। तो ये हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, जो हमने अभी यूनिट 5 में पढ़ा था, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान क्या थी कि लास्ट में आपको COOH देखने को मिल रहा था। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पे OH लगा देंगे तो देखो ये R है और ये C डबल बॉन्ड O और OH है, तो अगर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, RCOH बन गया। तो ये RCOH ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड था। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक हमारा कार्बोनिल कंपाउंड ही होता है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पे और बात करें तो जैसे हमारा ईस्टर्स हो गया, तो हमने क्या किया, ये कीटोन में जो हम लगा रहे थे ना दोनों ग्रुप, इनके बीच में अगर हम एक O और जोड़ दें यहाँ पे तो ये हमारा ईस्टर हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो हमने OH R ये लगा रहे थे इसकी जगह हम एक NH2 लगा दें, अमाइन ग्रुप लगा दें, तो ये हमारा अमाइड्स हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ देख रहे हैं कि एक ही कार्बोनिल कंपाउंड से डिफरेंट डिफरेंट हमारे यहाँ पे कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। और सबके बीच कॉमन बात क्या है कि सबके पास एक कार्बोनिल ग्रुप यानी कि C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। अब इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ये हमारा हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन, और ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। इसको हम आगे देखने वाले हैं। इसके अलावा ये पोलर भी होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होते हैं, हल्का बहुत ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा इनके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये सब बातें हमें इतनी डिटेल्स में नहीं जाननी है क्योंकि ये हमारी मेन रिएक्शन है। तो इसमें जो हमारे काम की बातें हैं वो क्या होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस, तो इन सब के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करें तो यहाँ छोटा सा मैंने एक ब्रीफ इंट्रो भी दे दिया एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। तो वही बातें हैं, एल्डिहाइड में हमारा ये कार्बन, ये वाला कार्बन ग्रुप है और यहाँ पे दोनों तरफ हमारी क्या है, एक R ग्रुप और H ग्रुप अटैच होता है। R में हमारा H भी आ सकता है जो फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, और R बाकी हमारे एसिटाल्डिहाइड, ये सब आपको एग्जाम्पल दिख जाएंगे। कीटोन्स हमारे वो कार्बोनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन के दोनों तरफ हमारी क्या है, कार्बन चेन अटैच होती है, जैसे ये है तो ये इसमें दोनों हमारे अल्काइल ग्रुप हैं, जैसे दोनों तरफ CH3 लगा दिया तो एसीटोन हो गया, एक तरफ CH3 एक तरफ हमने इथाइल लगा दिया तो मिथाइल इथाइल कीटोन हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा लंबा चौड़ा हमने जोड़ दिया सर्कल में तो हमारा साइक्लोहेक्सानोन हो गया। बाकी अब यहाँ पर अगर हम देखें तो केमिकल रिएक्शंस हमारी यहाँ पे टोटल 8 के बारे में है, तो हम सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, क्रॉस कैनिजारो है और न्यूक्लियोफिलिक है। ये 5 को तो मैं बिल्कुल ही मिस नहीं करना, पर्किन वाली भी कहीं कहीं आ जाती है, तो सभी को हम जो है अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। अब इसके लिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा बहुत आप जो अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे समझने की बारी आपके लिए बहुत है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ वर्ड समझे न्यूक्लियोफिलिक, तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी हमारा ऐसा एटम है या ऐसा कंपाउंड है, दो से मिल गया यानी कि एटम मिल ली जिसपे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो जाए, न्यूक्लियोफिलिक अगर हम इस नाम से समझे, न्यूक्लियो प्लस फिलिक, ये वर्ड आ रहा है हमारा। तो न्यूक्लियो का मतलब एक्चुअल में क्या होता है कि कोई भी हमारे एक पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन के बारे में एक्चुअल बात हो रही है तो ये पॉजिटिव बात होगी, और फिलिक का मतलब होता है लवर।
यानी कि सिंपल देखा जाए तो न्यूक्लियोफिलिक हमारा वो एटम होगा, वो एलिमेंट होगा जो एक्चुअल में क्या होगा, प्रोटॉन लवर है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। अब आपको ये पता होगा कि जो नेगेटिव वाला होता है वो हमारा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, और जो पॉजिटिव वाला है वो हमारा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक हमारा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा नेगेटिवली चार्ज होगा ना। तो अगर इसका मैं एग्जाम्पल देखूं, जैसे हमारा OH नेगेटिव है, तो ये हमारा एक क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है। अब अगर मैं यही आपको थोड़ा सा दिखाऊं, जैसे मान लो हमारा H2 है, वाटर है, तो ये हमारा किस किस में टूटता है, H पॉजिटिव आयन में, और यहाँ पे OH नेगेटिव आयन में। तो यहाँ पे जो हमारा H पॉजिटिव होगा ना, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है पॉजिटिव। अब देखो इलेक्ट्रो और फाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रोफिलिक बोल देते हैं इसको। तो इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लवर। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल हमारे या इलेक्ट्रोफिलिक वो है जो हमारे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिवली होता है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पॉजिटिव वाला हमारा करता है नेगेटिव को, ये हमने पढ़ा था, और नेगेटिव करता है पॉजिटिव को। तो ये जो एच इसमें टूटता है ना, ये हमारा हो जाएगा एक इलेक्ट्रोफाइल, और जो ये टूटा है ये हमारा हो जाएगा एक न्यूक्लियोफाइल। और ये दोनों को हम एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बोल देते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। और दोनों की मेन बात यही है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव चार्ज है, तो वो हमारा क्या करेगा, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज पे, यानी कि जहां भी पॉजिटिव साइन दिख जाएगा वहां पे जाके अटैक करता है। और ये हमारा कहां करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे जाके अटैक करता है। तो इस तरह ये एक दूसरे के अपोजिट जाके जो है अटैच या फिर चिपकने का काम करते हैं। अब इसकी रिएक्शन समझने से पहले ये समझो कि न्यूक्लियोफाइल हमारा एक्चुअल में बनता कैसे है। तो एक यहाँ पे प्रोसेस है जिसका नाम होता है डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, डी फॉर होता है हमारा डिलीट करना, और प्रोटोनेशन मतलब होता है हमारा एक प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को जब हम डिलीट कर रहे होते हैं तो उसे हम डीप्रोटोनेशन बोल देते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे मान लो हमारा एक, हम यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्हीं का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमारा CH3 और यहाँ पे CH ग्रुप हमारा एल्डिहाइड का होता है, तो हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, और ये हमारा एसिटाल्डिहाइड का एग्जाम्पल है जो एक हमारा एल्डिहाइड होता है। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं, और यहाँ पे हमें एक प्रोटॉन को रिलीज करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे CH2, कोई दिक्कत नहीं है, और एक हमारे यहाँ पे H हमने अलग जोड़ दिया, क्योंकि अगर इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे तो कार्बन और इस तरह हमारा, और ये हमारा डबल बॉन्ड O और ये H। तो इसी तरह से हमारा ये पूरा बना होता है, जहाँ पे हमारा कार्बन के साथ 3 H अटैच होते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले को अलग लिख दिया यहाँ पे नीचे, ठीक है, और इधर हमारा CH2 का वही हमने सेम लिख दिया बना के, और इधर हमारा क्या है कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हमारा पूरा, और मतलब H डबल बॉन्ड O, ये पूरा हमारा CH कनेक्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में कि ये देखो O हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो अब इसलिए बात है कि ये अपनी तरफ क्या है, इंडक्टिव फ्रेम थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज खींच के रखता है, तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव वाला हो जाता है। और जब यहाँ पे डेफिशिएंसी होती है तो देखो यहाँ से हमारा इधर खींच रहा है, यहाँ से इधर खींच रहा है, तो इधर से हमारा चार्ज इधर खींचता है। और जब चार्ज हमारा इधर खींचता है तो इस वजह से क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, क्योंकि देखो जो चार्ज खींचता है ना वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, जो खींच रहा होता है, बस इतना समझो, जो इलेक्ट्रॉन लवर है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि उसके बाद एक एक्स्ट्रा हो गया। अब जैसे ही मैं आपको दिखाऊं तो कार्बन और ये ऑक्सीजन है, तो अब एग्जांपल के लिए समझो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, ये अपने बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जब ये बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा तो यहाँ कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन इस तरह बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस तरफ कार्बन पे हमारा आ जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। इस तरह ये सीन चलता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने इधर खींचा तो ये भी इधर से खींचता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड टूट के हमारा इधर शिफ्ट होने लगता है, और इस बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होता है, यहाँ पे डेवलप हो जाता है हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा कैसे होता है, तो यहाँ पे जो CH2 है ना, ये CH2 आ जाता है, और यहाँ CHO आ जाता है, और इधर हमारा लग जाता है नेगेटिव चार्ज। क्या लग जाता है, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये वाला बॉन्ड हमारा इधर खींच गया, और जब इधर खींचेगा तो जो बॉन्ड खींच रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज, और जिस बॉन्ड ने दे दिया, जैसे ये H ने दे दिया, तो ये हमारा H पे चढ़ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखा जाए यहाँ पे हमारे दो, इस एक पूरे कंपाउंड से हमारे यहाँ पे दो, एक एटम हमारा प्रोटॉन अलग हो गया, और ये हमारा अलग बन गया। तो ये जो हमारा बना है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, इस पूरे को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को NU नेगेटिव से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, और ये हमारा बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इसको हम E पॉजिटिव से यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये बना कैसे, क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चार्ज का हमारा शिफ्टिंग हो जाती है, और चार्ज शिफ्टिंग होने की वजह से क्या है, जिस पे चार्ज शिफ्ट होता है, ये वाला बॉन्ड हमारे यहाँ पे टूट के इधर शिफ्ट हो जाता है। तो इसने बॉन्ड इसको ले लिया तो इस पे नेगेटिव आ गया, क्योंकि भाई इसने लिया है, इस पे कमी थी तो इस पे नेगेटिव आ गया। इसने दिया तो इस पे क्या हो गया, ये देने वाला हो गया, तो देने वाले पे पॉजिटिव। हमेशा याद रखो, लेने वाले पे नेगेटिव, देने वाले पे पॉजिटिव। अब इसका और मैंने बोला ना, आपके बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, जैसे कार्बन डबल O है तो ये बॉन्ड इधर जा रहा है, तो इसने दिया तो देने वाले पे नेगेटिव, इसने मतलब इसने दिया यहाँ पे, तो जिसने लिया है उस पे नेगेटिव, और इसने दिया तो इस पे हमारा पॉजिटिव। तो ये हमारा
इस तरह यहाँ पे बनता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये H वाला पॉइंट हमारे इधर जा रहा है, तो इसने इसको क्या किया, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, तो जिसने लिया उस पर नेगेटिव, जिसने दिया उस पर पॉजिटिव। इस तरह हमारे ये चार्ज यहाँ पे बनते हैं। तो अब हम बात करें मेन रिएक्शन के बारे में। देखो ये वाली ना आपके आगे भी काम आएगी एल्डोल क्रॉस एल्डोल में, तो ध्यान से समझना। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही हमारे शो करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो एक तरफ यहाँ पे दो सब्सटेंस आपको बताया कि जैसे कोई भी रिएक्शन होगी तो एक हमारा ए होगा और एक हमारा बी होगा, और ये आपस में मिलकर यहाँ पे कोई भी हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें से एक हमारा हो जाता है रिएक्टेंट, क्या हो जाता है, एक हमारा हो जाता है रिएक्टेंट, और जो दूसरा है वो हमारा हो जाता है रिएजेंट। तो ये वाला हमारा इसके साथ रिएक्ट करेगा और तब जाके हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो ये रिएक्टेंट है, ये रिएजेंट है। तो इसमें हमेशा जो हमारा रिएजेंट होता है ना, ये वाला जो रिएजेंट होगा वो हमारा क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को बनाएगा। यानी कि रिएजेंट हमारा होता है वो एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूक्लियोफाइल को बनाने के लिए। अब एग्जांपल से हम यहाँ पे और इसको क्लियर कर लेते हैं। अब जितनी भी हमारी रिएक्शंस है ना, चाहे न्यूक्लियोफाइल हो चाहे एल्डोल हो क्रॉस एल्डोल हो, सारी की सारी हमारी एल्डिहाइड और कीटोन्स की हैं। तो जो आपका पहला वाला होगा आपके लिए तो बोनस पॉइंट हो गया कि आपका जो पहला एलिमेंट कंपाउंड है वो आपको याद रहेगा कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एल्डिहाइड को। अब एल्डिहाइड का हमारे यहाँ पे आर है और इधर CHO, ये हमारा ग्रुप हो गया पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है हाइड्रोजन साइनाइड। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराते हैं तो हमारा साइनोहाइड्राइन यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। और कैसे क्या होता है इसके मैकेनिज्म को हम आगे देख लेते हैं। तो अभी बस इतनी बात समझ लो कि जो हमारा एल्डिहाइड है ना ये रिएक्ट करता है रिएक्टेंट की तरह, किसकी तरह, रिएक्टेंट की तरह। और जो हमारा हाइड्रोजन साइनाइड है वो रिएक्ट करेगा रिएजेंट की तरह। तो हमें जो है हाइड्रोजन साइनाइड है ना, इसी में से हमारा जो है न्यूक्लियोफाइल बनने वाला है। तो अब हम जो है इसका मैकेनिज्म को बहुत ही अच्छे से देख लेते हैं। तो ये बेसिकली 3 स्टेप की रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले हमारा होता है प्रोटोनेशन ऑफ रिएजेंट, जो हमारा सेकंड वाला था रिएजेंट उसका प्रोटोनेशन होता है, और साथ में बोल सकते हैं इसको फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि हमारा न्यूक्लियोफाइल भी फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा SCN था। अब इस SCN में C और N में हमारा N सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आपको वो वर्ड याद होगा ना, फोन, जो आपने पहला पढ़ा होगा, FON, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो इसमें जो N है हमारा वो इधर चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, तो जब यहाँ शिफ्ट होगा हमारा तो अब इसलिए बात है कि ये बॉन्ड हमारा टूट जाता है। इसको थोड़ा अगर मैं डिटेल्स में आपको दिखाऊं तो जैसे हमारा ये H और इधर C ट्रिपल बॉन्ड N इस तरह हमारा जुड़ा होता है। अब यहाँ पे पार्शियली शिफ्टिंग होती है, और जब पार्शियल शिफ्टिंग होगी तो यहाँ पे हमारा चार्ज इधर शिफ्ट होता है। तो शिफ्ट होने की वजह से क्या है, ये भी हमारा खींचेगा, तो यहाँ से ये क्या होता है, हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है। और इसके ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या है, यहाँ पे हमारा H पॉजिटिव अलग हो जाता है और यहाँ पे CN नेगेटिव ये हमारा अलग हो जाता है। तो वही यहाँ पे हुआ कि जैसे हमारी यहाँ पे शिफ्टिंग होगी, डीप्रोटोनेशन हो जाती है, और इससे हमारा CN नेगेटिव अलग बन जाता है, जो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ से जो H पॉजिटिव था वो हमारा अलग बन जाता है। अब ये हमारी होती है, देखो यहाँ पे एक और बात याद रखना, ये हमारी हमेशा होती है इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई भी एक हमारा मतलब OH आयन आ जाता है। तो जैसे यहाँ पे ये OH आ गया, तो OH क्या करेगा, इस वाले H के साथ रिएक्ट करके और यहाँ पे H2O यानी कि वाटर को बना देता है। क्योंकि भाई कोई भी आयन बिना किसी के स्टेबल तो होता नहीं है, तो इसलिए जो हमारे यहाँ से H निकल रहा है ना, H पॉजिटिव, वो हमारा अभी करंटली यानी कि टेम्परेरी क्या करेगा, इस OH के साथ बॉन्ड बना के और OH प्लस H2O करके हमारा H2 को फॉर्म कर लेता है। इसको अलग साइड में रख दो, बाद में ये और काम आएगा। तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हमारा बन गया। सेकंड होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन रिएक्टेंट, यानी कि अब हमने क्या देखा, हमारा इसका न्यूक्लियोफाइल बन गया CN नेगेटिव। अब ये हमारा अटैक करता है इसके ऊपर, किस पे करेगा, इसके ऊपर करेगा। अब इस पे कैसे करता है, तो इसकी भी बड़ी मजेदार कहानी है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि CO, ये आपको पूरा एल्डिहाइड दिख रहा होगा, तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ से हमारा चार्ज इधर शिफ्ट होता है, और इस वजह से क्या है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाता है। और अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो इन चार्ज के शिफ्ट होने की वजह से कार्बन पे हमारा आ जाता है पॉजिटिव चार्ज और O पे यानी कि ऑक्सीजन पे आता है नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या एक नेगेटिव है, सिंपल सी बात है। तो ये नेगेटिव होने की वजह से ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, और जब ये इस कार्बन के ऊपर जाके अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जाके क्या है, बाउंड हो जाएगा, यानी कि चिपक जाता है। तो अब अगर यहाँ सिंपल हम फिर से रिएक्शन रखें, कार्बन का कार्बन है, R का R हो गया, और इधर O का नेगेटिव चार्ज हुआ है, और इधर H का H है। अब यहाँ पे ये CN कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल था वो हमारा CN ही तो था। तो CN यानी कि न्यूक्लियोफाइल हमारे इस कार्बन के ऊपर जाके क्या है, इस जगह पे जाके अटैच हो जाता है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर वगैरह है ये हमारा टेट्राहेड्रल होता है। तो जब यहाँ जाके अटैच हो गया, अब इसके बाद होती है आखिरी थर्ड हमारी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो इसमें हमारी क्या है, पानी के साथ फिर से इसकी रिएक्शन कराएंगे, जो हमारा ये था। तो यहाँ पे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाता
जाता है, जो हमारे यहाँ पे वाटर था ना यही वाला हमारा आ जाता है यहाँ फिर से। अब यहाँ का जो H पॉजिटिव हमारा था वो हमारा इस वाले O पे, जो हमारे यहाँ पे बना हुआ था इस वाले O पे जाके बाउंड करेगा, और बाउंड करने की वजह से क्या है कि ये देखो फिर से हमारा ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, और यहाँ पे OH लग जाता है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक साइनोहाइड्राइन। इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करें, RCH, यहाँ पे जो H है इसको हम यहाँ पे चिपका देंगे तो CH हो गया, ऊपर हमारा OH हो गया, नीचे हमारा CN हो गया, तो ये हमारा साइनोहाइड्राइन बन जाता है। और ये जो OH था, क्योंकि H इधर चिपक गया तो OH हमारा बचा हुआ बाहर निकल जाता है। जो हमने OH यहाँ अलग से लिया था वो OH हमने फिर से जो है अलग से बाहर दे दिया। OH का कुछ काम नहीं था, बस आया था, बॉन्ड को बनाया और उसके बाद वापस चला गया। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि पूरी रेंज में क्या हो रहा है कि सिंपल अगर मैं एक बार डायरेक्टली आपको समझा दूं तो इस पे चार्ज शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, और ये हमारा टूट रहा है, टूट के ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो रहा है, ये नेगेटिव वाला हमारा यहाँ चिपक जाएगा, और यहाँ चिपकने के बाद क्या होगा, और सिंपल देखा जाए तो ये एच जो बचा ये हमारा यहाँ चिपक जाएगा। तो ओवरसली देखा जाए तो RCCN H और OH ये हमारा पूरा साइनोहाइड्राइन बन के तैयार हो जाता है, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल था। तो नाम बड़े बड़े हैं, काम बहुत ही छोटा है कि न्यूक्लियोफिलिकनेस बस क्या करेगा, एक पॉजिटिव, न्यूक्लियोफिल नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे आके बाउंड करके अटैच होकर चिपक जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट में आता है यानी कि 5-7 में, तब इतना आपके लिए मोर देन इनफ है। और अगर आपको लॉन्ग में आता है तो देखो ये हमारी कीटोन्स के लिए भी होती है, तो कीटोन्स के लिए यहाँ पे लिखा है सेम फंडा जो मैंने बताया, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या करेगा यहाँ पे जाके अटैच करेगा, और ये हमारा कीटोन क्यों कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ हमने एक R ग्रुप जोड़ दिया, तो न्यूक्लियोफाइल इधर जाके अटैच करेगा, और देखो यहाँ पे जाके चिपक गया पूरा। और सेकंड स्टेप में क्या है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जो H पॉजिटिव था वो हमारे यहाँ पे जाके चिपक जाता है, और फाइनली पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे ये कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। तो जैसे हमारा एल्डिहाइड का था सेम ही फंडा हमारा कीटोन्स के लिए होता है, तो इसमें भी पॉजिटिवली पोलर चार्ज ये सब बातें आप यहाँ पढ़ लेना, सेम लिखी हुई है हमारी, और इसका जो मैकेनिज्म है वो भी आपको सेम वहाँ पे दिख जाएगा, जो एल्डिहाइड की तरह था वही मैकेनिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन के बारे में। आई होप आपको ये पूरी अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट है आप फिर से इसको चेकआउट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। तो वैसे ये एग्जाम वगैरह में नहीं आता। देखो इस वाले इफेक्ट का क्या मतलब है ना, आपके लिए क्यों जरूरी था, क्योंकि इस इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें होती है टेम्परेरी एंड रिवर्सिबल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड वगैरह में। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल दिखाऊं, अभी अभी हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और उसमें हम क्या देख रहे थे, जैसे कोई भी एल्डिहाइड वगैरह हो रहा था तो वहां पे पार्शियली पहले शिफ्टिंग हो जाती थी, क्योंकि ऑक्सीजन मान लो यहाँ पे हमारा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये पाई बॉन्ड हमारा क्या होता था इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता था, और इसकी वजह से क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन को ले रहा है वो हमारा हो गया नेगेटिव, और इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। तो यहाँ पे आ जाता था इलेक्ट्रॉन माइनस, और यहाँ पे आ जाता था पॉजिटिव, तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से बन जाते थे। तो यही हमारे इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि कोई भी जो हमारा पाई बॉन्ड है वो किसी भी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता था, और किसकी तरफ शिफ्ट होगा, जो हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और इससे क्या होता है कि अब यहाँ पे हमारा ये बन गया पॉजिटिव वाला और ये बन गया नेगेटिव वाला। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव बनने की वजह से क्या है कि अब इस पर हमारा जो न्यूक्लियोफाइल था वो अटैक कर सकता था पॉजिटिव वाले पे, और जो इलेक्ट्रोफाइल था वो अटैक कर सकता था न्यूक्लियो वाले पे। तो इस चीज को यानी कि न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों रिएक्शन अच्छे से हो पाए, इसी के लिए हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारी शिफ्टिंग होती है। अब ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लो हमारा ईथेन था, तो ईथेन में क्या है कि किसी भी यहाँ पे दोनों कार्बन है, तो ये बॉन्ड हमारा किसी भी एक कार्बन की तरफ क्या है शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे मान लो ये हमारा इधर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या है एक बॉन्ड हमारे यहाँ पे हट भी जाएगा। तो जैसे इधर हमारा शिफ्ट हो गया तो इधर आ गया नेगेटिव चार्ज और इधर आ गया पॉजिटिव, यानी कि जिसने इलेक्ट्रॉन को लिया, जिसने बॉन्ड को लिया उस पर नेगेटिव आता है हमेशा, और जिसने दिया उस पर पॉजिटिव आता है। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हो गया। अब दूसरा अगर मैं आपको केस बताऊं, जैसे मान लो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये इथेन का था, ये एल्डिहाइड का था, तो इथीन का। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पे जो शिफ्टिंग होगी वो भी हमारी ऑक्सीजन की तरफ होगी, क्योंकि ये हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब यहाँ से बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है कि इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो हमने अभी तक पढ़ा था। तो अब यहाँ पे क्या होता है फर्क देखो, ये हमारा नेगेटिव इधर बना, पॉजिटिव इधर बना, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा हमेशा पॉजिटिव कंपाउंड होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है तो इस वजह से वो हमेशा नेगेटिव वाले पे अटैक करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा इस वाले कार्बन पे यानी कि नेगेटिव वाले साइन पे जाके चिपक जाता है। और यही बात करें हम इस वाले केस में, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो नेगेटिव होता है, इस वजह से वो पॉजिटिव अटैक करेगा। तो वो यहाँ पे अटैक ना करके वो क्या है इस वाले पे जाके चिपक जाता है। तो अब इन दोनों केस में हम क्या समझे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जहां पे क्या है कि जो शिफ्टिंग हो रही है हमारी पाई इलेक्ट्रॉन की, और जहां पे हमारे जाके इलेक्ट्रॉन चिपक रहा है, इलेक्ट्रोफाइल चिपक रहा है, वो दोनों हमारे सेम एटम होते हैं। यानी कि जब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन एंड अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एट सेम साइड, जब ये दोनों सेम साइड पे होंगे उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। और जब ये हमारे डिफरेंट एटम पे होंगे, यानी कि यहाँ पे देखा जाए शिफ्टिंग हमारी इधर हुई लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ वो हमारा इधर हुआ, तो जब ये दोनों हमारे डिफरेंट एटम पे होते हैं तो उसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं।
तो इन दोनों को यानी कि ये दोनों रिएक्शन हो पाए इसी के लिए हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बना हुआ है, और इसके लिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। बाकी ये दो तरह का होता है, पॉजिटिव ई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट। पॉजिटिव ई वाला बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का है, ये डोनेटिंग ग्रुप का है। इसको आप बहुत बार पढ़ चुके हो तो इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अपने एक मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। तो ये हमारे रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन दोनों ही देते हैं, और क्या होता है इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कंडेंसेशन वर्ड हमारा क्या है, क्योंकि आने वाली जितनी भी रिएक्शन है ना, सब में आपको यही वर्ड देखने को मिलेगा। तो देखो, कंडेंसेशन का मतलब होता है कंडेंस हो जाना, और कंडेंस मतलब होता है कि आपस में घुल मिल जाना। अब इसका मतलब अगर बिल्कुल देसी मैं आपको बताऊं तो मान लो कि एक मेरे पास ये था यहाँ पे, चलो इसको एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो आप लोगों ने ये देखा होगा, जैसे कई बार क्या होता है घर पे खाना वगैरह बनता है ना, तो थोड़ा बहुत आटा बच जाता है। तो जो आटा हमारा बच जाता है, मान लो उसको हम फ्रीज वगैरह में रख देते हैं। वैसे ये काम नहीं करना चाहिए, ताज़ा बना के खाओ, लेकिन मान लो कि आटा फ्रीज में रख दिया। अब सुबह का टाइम हुआ और सुबह हमने क्या किया, फिर से आटा मारना शुरू कर दिया। तो अब वहाँ पे क्या होता है कि जो रात का बचा हुआ आटा है ना, तो उसको क्या करते हैं कई बार कि जो सुबह हम आटा बना रहे हैं नया वाला, उसके साथ हम उसको मिक्स कर देते हैं। और मिक्स करने के बाद एक हमारा ये आटा, मान लो ये ग्राम ये, और इसके मिला के हमारा एक बड़ा सा आटा यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाया और एक हमारा बड़ा मॉलिक्यूल्स बन के तैयार हो गया। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे कंडेंस बोलते हैं। कंडेंस मतलब क्या है, ये दोनों आपस में इस तरह से घुल मिल गए कि एक हमारा नया प्रोडक्ट हमको देखने को मिल गया जो बिल्कुल ही चिपक गया। तो यही हमारा होता है यहाँ पे कंडेंसेशन, यानी कि ये हमारी वो केमिकल रिएक्शन होती हैं जो हमारी क्या होती है, इसमें दो कार्बोनिल कंपाउंड्स को हम आपस में क्या करते हैं, फ्यूज या आपस में मिक्स कर देते हैं, कंबाइंड कर देते हैं। और जब दोनों आपस में वो कंबाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद वो एक न्यू कार्बन कार्बन कंपाउंड या बॉन्ड बना देते हैं। जैसे मान लो ए बी हमारा मिलके एक हमारा बड़ा हाई मॉलिक्यूलर वाला कंपाउंड मान लो सी हमारा बनके तैयार होता है। और ये बेसिकली हमारा एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच ही देखने को मिलता है। अब इसके लिए कंडीशन आप समझ लो, रिएक्शन आप बाद में समझना, पहले आप कंडीशन समझो कि क्या जरूरी है। तो जो एल्डोल कंडेंसेशन है उसके लिए जो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों है ना, उनके पास अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। अब ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। तो जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया, ये हमारा CH3 था, और यहाँ पे मैंने CHO ग्रुप जोड़ दिया। तो अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो ये C डबल बॉन्ड O और ये हमारा H हो गया, और यहाँ देखा था ये कार्बन हो गया, और यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, जैसे हमारा इसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे अटैच वाला जो कार्बन होता है ना, उसको हम अल्फा कार्बन बोलते थे। यानी कि यहाँ पे सिंबल देखा जाए तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस वाले का नहीं, इसके अगले वाला जो हमारा अटैच होगा, जैसे ये कार्बन रहता है तो इस वाले को हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोल देते हैं। अब अल्फा कार्बन है तो इसके साथ जितने भी हमारे हाइड्रोजन अटैच है, ये अटैच है, ये अटैच है, ये है, इन तीनों को हम यहाँ पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। यानी कि सिंपल देखा जाए जो हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसके साथ अटैच वाला हमारे कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोल देते हैं, और इस अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन लगे वो हमारे अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं। अब मान लो कि मैंने इसको और बढ़ा दिया, मैंने ये सेम रखा, मैंने इसकी जगह यहाँ पे क्या है, एक और कार्बन लगा दिया, एक और कार्बन लगा दिया, एक और कार्बन लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया। तो अब क्या होगा कि ये अल्फा होगा, तो ये वाला कार्बन हमारा बीटा कहलाता है। तो ये अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और इस बीटा के साथ जैसे मान लो ये हाइड्रोजन लगा, ये लगा, तो ये हमारा बीटा हाइड्रोजन हो जाता है। तो अल्फा बीटा का हम आप समझ रहे हैं कि यानी कि सिंपल है कि जो मेन हमारी यहाँ पे मतलब मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, वो उसका कार्बन छोड़ के उसके अगले वाला जो मेन कार्बन अटैच होता है उसी को हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उसके नेक्स्ट वाले को हम बीटा बोल देते हैं, और इनके साथ अटैच वाले को हम अल्फा हाइड्रोजन बोल देते हैं। तो अब जो हमारी ये अल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन, ये हमेशा हमेशा हमारी उसी कंपाउंड के साथ होगी जिसके पास ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अल्फा कार्बन से फर्क नहीं पड़ता, ये तो होगा तभी हमारा हाइड्रोजन होगा। तो अल्फा कार्बन तो होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद जो जो अल्फा हाइड्रोजन है इनका होना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको ये दिखाया, तो इसके अंदर तो हमारा ये हो गया पूरा मेन ग्रुप, और इसके बाद ये हमारा अल्फा कार्बन है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन ही हमारे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। तो भाई इस वाले कंपाउंड के पास है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं ये बनाता हूँ, मान लो कार्बन हमारा ये था और मैंने दोनों तरफ जो है एच जोड़ दिए, तो हमारा ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये तो हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप, अब इसके साथ कोई कार्बन ही अटैच नहीं है। तो जब कोई कार्बन अटैच ही नहीं है तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं, और जब अल्फा कार्बन नहीं है तो हमारा अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, मतलब ये वाला कंपाउंड हमारा क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता। वहीं अगर मैं और आपके लिए एग्जाम्पल बात करूं, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये कार्बन ले लिया, और यहाँ पे मैंने CHO ग्रुप ये जोड़ दिया। अब इसके साथ मैंने क्या किया, 3 कार्बन जोड़ दिए, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे CH3 मान लो, यहाँ CH3 मान लो, यहाँ CH3 मान लो। तो क्या ये हमारा होगा, अल्फा कार्बन इसमें प्रेजेंट होगा?
तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये फंगे ग्रुप हो गया, लेकिन ये कार्बन है तो इसमें अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है, लेकिन देखो इसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, तो ये बीटा 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 कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा? ये भी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो इसी तरह आपको पहचानना है कि कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप, मान लो कहीं पे हमारा ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3 यहाँ लगा हुआ है, तो ये हमारा कीटोन ग्रुप है। तो इसके साथ जो भी हमारा ये है कार्बन है, तो इस कार्बन के पास हमारा जो हाइड्रोजन अटैच होगा उसी को हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। अगर वो नहीं है तो हमारी ये रिएक्शन नहीं देगा। तो पहला हमारा हो गया अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। दूसरा हमारा हो जाता है कि ये हमारा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में देता है। अब डाइल्यूट है तो इसका मतलब क्या है? इसमें पानी हमारा अच्छा खासा प्रेजेंट होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों के लिए होता है। तो जब हम इसको एल्डिहाइड के लिए करेंगे तो हमारा डाइल्यूट NaOH प्रेजेंट होना चाहिए, और जब हम इसको कीटोन्स के लिए करेंगे तो हमारे यहाँ पे वेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, यहाँ पे VaOH का होल ट्वाइस होता है। तो ये वाला कंपाउंड हमारा होना चाहिए। तो ये दोनों हमारे इसके लिए मतलब ये एज इन दी प्रेजेंस ऑफ, जो आपने पढ़ा होगा ना, वो हमारा समझ लो कि ये हमारा डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होगा और कीटोन्स हमारा VaOH का होल ट्वाइस की प्रेजेंस में होगा। तो अब हम जो है डायरेक्टली रिएक्शंस को समझ लेते हैं, देन इसके मैकेनिज्म के बारे में भी बात करेंगे। और एग्जाम में जब आप लिख के आओगे ना एल्डिहाइड का ये रिएक्शन, इसके बारे में थोड़ी बात, और उसके बाद मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से लिख के आना पड़ेगा, और ये सब बातें भी, क्योंकि ये हमारा जो है थोड़ा सा लॉन्ग में आता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना ये पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर वही बातें काम आएंगी जो हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखी थी, कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम दो एल्डिहाइड के ग्रुप ले लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि एक और दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर एक बड़ा मिला रहे हैं। और यहाँ पे मैंने आटा आटा सेम लिया था, तो उसी तरह यहाँ पे आपको सेम मॉलिक्यूल्स ले लेने हैं। जैसे हमारा ये एल्डिहाइड हो गया, और इधर भी आप क्या करोगे, एल्डिहाइड को ही ले लोगे। तो जब आप दोनों को, एल्डिहाइड और एल्डिहाइड दोनों को मिलाकर मिक्स करके बनाते हो, तब जाके हमारा जो है एल्डोल बनता है। एल्डोल क्या होता है ना, ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे मैंने दूसरा एल्डिहाइड ले लिया। तो अब इन दोनों में क्या होगा कि कोई सा भी एक हमारा जो होगा वो काम करेगा एज अ रिएक्टेंट की तरह, और जो दूसरा होगा वो हमारा काम करेगा रिएजेंट की तरह। वही सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रिएजेंट होता है, इसमें हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल कन्वर्ट होता है। तो यहाँ से एक एच हट के हमारे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको जब हम प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारा एल्डोल बनता है। अब ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके मैकेनिज्म को हम समझते हैं, देन इस रिएक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले हमारा बनता है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये मैंने सब में सेम रखे हैं, जिससे आप एक का याद कर लोगे ना मैकेनिज्म, सबका आप बना बनाकर अपने आप लिख कर आ जाओगे। तो सबसे पहले हमारा बनता है न्यूक्लियोफाइल, और इसको हम एक्चुअल में डीप्रोटोनेशन भी बोल देते हैं। ये बात भी आपको पता होगी, क्योंकि प्रोटॉन हमारा हटता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमारा सेकंड वाला जो एल्डिहाइड था, इसको हम उठाते हैं और इसको हम उसी तरह लिखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, कि जैसे CH3 था तो एक H को हम यहाँ अलग करके और इसको इस तरह लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, शिफ्टिंग हमारी इस तरफ होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, ब्रेक हो जाता है, और ये हाइड्रोजन हमारा अलग जाता है, और इधर CH2 पे हमारा नेगेटिव चार्ज अलग आ जाता है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा यहाँ पे क्या है, जैसे NaOH की प्रेजेंस में हो रहा था, तो NaOH का जो OH था हमारा, वो क्या करेगा, वो उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे H2O यानी कि वाटर बना देता है, और यहाँ जो नेगेटिव चार्ज था वो हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा CH2 - CH11O। तो ये जो हमारा बना, ये बना हमारा न्यूक्लियोफाइल। यानी कि न्यूक्लियोफाइल देखा था कुछ भी नहीं है, बस नेगेटिव चार्ज लगा है, तो वो हमारा एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हो जाता है। तो पहली रिएक्शन हमारी बहुत सिंपल है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल गई। अब सेकंड की अगर बात करें, तो अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल बन गया वो अटैक करता है रिएक्टेंट के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो हमारा रिएजेंट था, इसमें से हमारा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा ये छड़ा के, देन ये जो हमारा होगा ये अटैक करेगा यहाँ पे। अब कैसे कर पाता है, तो इसके लिए यहाँ देखो, जैसे ये हमारा रिएक्टेंट था, तो सेम यहाँ पे भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पड़ेगा, या इंडक्टिव इफेक्ट भी हम बोल देते हैं, कि यहाँ से ये हमारा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इधर, और इस इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड के इधर शिफ्ट होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो हमारा ये H था और ये हमारा O था, यहाँ पे पार्शियली हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो हमेशा क्या करेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अटैक करता है, तो इस वाले C पर जाके क्या करेगा, ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल था हमारा पूरा का पूरा ये अटैच हो जाता है। और देखा था यहाँ पे CH2 और एक यहाँ पे, यानी कि कार्बन की बैलेंस भी कम है, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज हट के और इसका पॉजिटिव चार्ज हट के ये कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो जब ये यहाँ अटैच होगा तो सिंपल देखो क्या बना, CH3 है, अब ये CH है, अब इस CH के ऊपर ये जो O था इसको मैंने इस तरह कर दिया, तो ये O नेगेटिव है। ये इतना हो गया क्लियर, ठीक है ये पूरा। अब इसके बाद ये CH2 हमारा इस वाले के साथ जुड़ गया, इसके बाद कार्बन हमारा है, फिर H है, और ये सेम है, यानी कि देखा जाए बाकी सब हमारा सेम है, बस हमारा जो O था हमने इसको थोड़ा ऊपर कर दिया जिससे हम इसको अच्छे से चिपका सके, तो हमारा ये बन गया। अब थर्ड स्टेप हमारा फाइनल आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पे जो हम इसको वाटर की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो वाटर जब टूटेगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है यहाँ पे, तो इसका OH हमारा अलग निकल जाएगा, जो H पॉजिटिव है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो जब H आएगा तो वो क्या करेगा, इस वाला जो हमारा पूरा सेम था कंपाउंड, इसमें हमारा इंटरमीडिएट के ऊपर यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, इसको हम L ऑक्साइड
ऑक्साइड आयन बोलते हैं, क्योंकि ऑक्साइड हमारा एक आयन बन गया है। तो ये इसके ऊपर चिपक जाएगा और चिपकने के बाद वो यहाँ पे इसको बना देगा। तो CH3CH और यहाँ पे OH बन गया, यहाँ CH2 और यहाँ पे CHO है, सेम है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा बन जाता है एल्डोल। अब एल्डोल वर्ड कहाँ से आया? तो एल्ड प्लस ऑल। आपको पता होगा जो हमारा इथेनॉल होता है, यानी कि सिंपल हमारा जो अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल का आखिरी हमारा सफिक्स ऑल होता है, OL लगाते हैं। और जो हमारा एल्डिहाइड होता है, तो इस एल्डिहाइड का हम आगे का वर्ड ले लेते हैं, जैसे हमारा एल्ड हो गया, तो इस एल्ड को ले लेते हैं, तो एल्ड प्लस ऑल मिला के हमारा एल्डोल बनता है। यानी कि एल्डोल जो हमारा पूरा कंपाउंड है, इसका मेन मतलब क्या होता है कि इसमें एक हमारा एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है और एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये दो ग्रुपों को मिलकर बना रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या किया कि हमारे जो एल्डिहाइड थे, दोनों ने आपस में मिले और दोनों ने आपस में मिलकर हमारा एक एल्डोल कंपाउंड को तैयार किया है। और यहाँ से ये हमारा OH निगेटिव था ना, ये हमारा बाहर निकल जाता है। देन ये जो OH निगेटिव बाहर निकला, तो ये हमारा कहाँ से निकला था? Na से निकला था। तो ये Na हमारा क्या होगा, अगेन इसके साथ बाइंड होकर हमारा NaOH बना देता है। तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ कंप्लीट हो जाती है। तो ये हमारा बन गया एल्डोल। अब कई बार एग्जाम वगैरह में आ जाता है या शॉर्ट में कि अगर क्या हो कि अगर हम इस एल्डोल को एक्सेस में और हीट प्रोवाइड करें, यानी कि मान लो ज्यादा गर्मी में ज्यादा हीट प्रोवाइड कर दी, तब क्या होगा? तो अगर हम क्या करें, ये एल्डोल जो हमारा बना है, इसमें अगर ज्यादा हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हो जाती है अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। मतलब सिंपल देखा जाए तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारा वो डिलीट हो जाता है। तो सिंपल अगर यहाँ पे देखा जाए, तो जहाँ पे जो आपको कंपाउंड दिख रहा होगा, इसको मैंने यहाँ नीचे बनाया है, तो इसका पूरा का पूरा जो OH वाला पार्ट है वो, और यहाँ से जो CH2 का था ये वाला पार्ट, ये एक इधर से एक H और इधर से OH पूरा हटा के हमारा वाटर की फॉर्म में, यानी कि यहाँ देखा जाए H2O की फॉर्म में, इधर देखो H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। अब यहाँ से ये बाहर निकल गया, तो अब क्या बचता है? CH3 और यहाँ CH है, और यहाँ से ये हट गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है, डबल बॉन्ड CHO और यहाँ पे CH2। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो है ये वाला कंपाउंड देखने को मिलता है। तो ये कब बनेगा? जब हमारा क्या है कि हम इस वाले एल्डोल को भी क्या करते हैं, एक्सेस हीट प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में हमारा वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है, और पानी के रिमूव होने की वजह से यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाता है और हमारे ये पूरा का पूरा कंपाउंड नया बन के तैयार हो जाता है। और अब चलो देखते हुए कितने लोग जानते हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नोमेनक्लेचर करके दिखाओ। इसका फंक्शनल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड हो गया यहाँ पे, तो इसके लिए आपको अलवर्ड आ जाएगा। बाकी का आप जो है कमेंट करके बताओ कि क्या कैसे है। बाकी वही है कि एल्डोल के लिए आप ये भी लिख लेना इनमें कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये बहुत जरूरी है किसी भी एक मॉलिक्यूल्स में, एल्डिहाइड के या फिर कीटोन्स के एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। और सिंपल सी बात है कि जिसमें भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था, अल्फा हाइड्रोजन ये वाला हमारा होता है, जिसमें भी ये प्रेजेंट होगा वही हमारा एज अ रिएजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि वो रिएजेंट ही क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल को बनाएगा। तो इन दोनों में से किसी भी एक कंपाउंड के पास क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी एल्डोल कंडेंसेशन हो पाएगी। इसको आप अच्छे से याद रखना। और इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिए थे, ये था। और जैसे अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा किसी में, तो जैसे ये हमारा ये हो गया ग्रुप, तो CHO है, यहाँ पे कार्बन है, तो इधर इधर हमारे कार्बन अटैच है, यहाँ पे अल्फा ग्रुप नहीं है, यहाँ देखा जाए यहाँ भी नहीं है, यहाँ देखा जाए यहाँ भी नहीं, जो मैंने बताया। तो जब इन सब की हम रिएक्शन करवाएंगे तो डाइल्यूट NaOH में जो OH है वो हमारा किसके साथ जाके बाइंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल वाला वो प्रोटॉन निकलेगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमारी परफॉर्म नहीं होती है। तो अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया, सारे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो वही है कि अगर लॉन्ग में आती है तो कीटोन्स के लिए आपको यहाँ दिख जाएगी कि हमने एसीटोन ले लिया। अब इसमें भी सेम फंडा होगा, इसका एक H निकल के ये CH2 से पूरा नेगेटिव हमारा एक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव, ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे जाकर अटैच करेगा, और जब यहाँ अटैच करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव था, तो ये जो H था निकल के हमारा वापस यहाँ पे लग जाता है। तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3C, और इधर O पे एक H लग गया OH, C के साथ नीचे हमारा ये CH3 लग गया, ये वाला CH3 हमने इधर कर दिया, और ये जो पूरा हमारा होगा ये एक H हमारा हट गया यहाँ से, तो CH2 C डबल बॉन्ड CH3, ये हमारा पूरा बन जाएगा सिंपल का कंपाउंड। तो ये एल्डी जो हम इसको कीटोन्स के साथ कराते हैं तब हमारा ये बन जाता है। मैकेनिज्म आपको सेम लिखना पड़ेगा जैसा हमने एल्डिहाइड के लिए लिखा था, वैसे ही मैकेनिज्म आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो ये पूरा हमारा हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। अब ये एक्चुअल में क्या होता है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम एल्डोल कंडेंसेशन करवा रहे थे तो हम यहाँ पे सेम मॉलिक्यूल्स ले रहे थे, सेम कंपाउंड। जैसे हमने यहाँ पे लिया एसीटोन, यहाँ पे लिया एसीटोन, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया एल्डिहाइड, यहाँ पे हमने लिया एल्डिहाइड। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे कि सेम ही कंपाउंड यहाँ पे ले रहे थे। लेकिन जो हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है ना, इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि यहाँ पे हम डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करते हैं। अब चाहे वो एल्डिहाइड और कीटोन्स हो, चाहे हमारे अलग अलग एल्डिहाइड हो, चाहे हमारे अलग अलग कीटोन्स हो, यानी कि देखा जाए यहाँ पे
पे कोई भी जो दो मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कंडेंस हो रहे थे, जैसे सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आटा था, ये आटा था, आपस में कंडेंस हो रहे थे ना, इनकी जगह कुछ भी होगा, चाहे आटा दाल हो गया, चाहे कुछ भी होगा, पर ये सेम नहीं होंगे। तो बिल्कुल जब सेम नहीं होते हैं, कुछ अलग को हम क्या करते हैं, आपस में मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को हम यहाँ पे क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। क्रॉस मतलब कुछ भी हम क्रॉस कर रहे हैं और एल्डोल हमारा बनेगा बाद में, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब इसके लिए मेनली क्या होता है कि यहाँ पे क्या है कि कोई भी एक रिएक्टेंट जो हमारा होगा उसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे उसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन होना ही होना चाहिए, वैसे यहाँ पे कंडीशन है कि इसमें से किसी एक के पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो दो एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखना है, आपके हमेशा काम आएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हमारा एरोमेटिक के केस में हो गया और फॉर्मेल्डिहाइड हमारा केस में हो गया नॉर्मली एलिफेटिक केस में हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है, लेकिन इस अल्फा कार्बन से दोनों तरफ हमारे कार्बन अटैच होते हैं, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में बात करें तो यहाँ पे तो हमारा अल्फा कार्बन ही प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब अल्फा कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे कोई भी हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये दोनों हमारे ऐसे होते हैं जिनके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये रिएक्शन भी हमारी दोनों के लिए होगी, हमारी एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन्स के लिए भी। देखो थोड़ा थोड़ा आप जो है लैंग्वेज वगैरह एडप्ट कर लेना, मैंने बाद में थोड़ा जल्दी में किया क्योंकि भी टाइम नहीं है, अभी एग्जाम पास में है, तो थोड़ा बहुत लैंग्वेज आप बना बना के लेके आ सकते हो। तो जैसे एल्डिहाइड में देखा जाए तो देखो एल्डिहाइड में क्या केस बन रहे हैं, पहला कि बेंजल्डिहाइड जो हमारा ये था, तो बेंजल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को हम करें तो इसमें बेंजल्डिहाइड हमारा वो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है और एसिटल्डिहाइड वो है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो जब इसके पास होगा तो ये एसिटल्डिहाइड हमारा बेसिकली क्या करेगा, इसके साथ जब बाउंड करेगा, इसको मैं आपको आगे बताऊंगा, तो हमारा बनता है सिनेमेल्डिहाइड। तो यहाँ पे देखो ये है और यहाँ पे ये CH हो गया, CH के साथ डबल बॉन्ड, और ये कैसे बना ये आपको मैकेनिज्म में समझ आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखें तो जैसे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है और यहाँ हमने एसिटल्डिहाइड ले लिया, तो इसमें ये एक और ये हमारे ऐसे हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है हमारा। तो ये भी जब हमारे मिलेंगे तो एल्डोल बना देंगे, लास्ट में हमारा एल्डिहाइड दिख रहा है और यहाँ पे हमारा एल्कोहल दिख रहा है। तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये दोनों जब मिलते हैं। बाकी कीटोन्स के बारे में बात करें तो जैसे हमने यहाँ पे भी, अब ये हमारा क्रॉस है तो यहाँ पे हमने क्या ये जो आपको दिख रहा होगा ना, इस एक हमारा बेंजल्डिहाइड है, एक हमारा एसीटोन हो गया। तो ये जो हमारे होते हैं जिसमें हमने क्या किया कि दोनों ही अलग अलग ले लिए, इसको हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे एल्डिहाइड और कीटोन हमारे मतलब मेन मॉलिक्यूल्स ही बदल गए। यहाँ पे हमारे अलग अलग एल्डिहाइड है, यहाँ बेंजल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है, तो हमारे अलग अलग एल्डिहाइड है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारा एक एल्डिहाइड है और एक हमारा कीटोन है। तो इस वाले केस को हम एक्चुअल में जो है मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। वैसे ही हमारा क्रॉस के अंदर भी आ जाता है क्योंकि बहुत जगह क्रॉस और मिक्स को एक ही बोलते हैं। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारा एसीटोन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो अब आपको वो थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा तो हम उसके मैकेनिज्म को समझते हैं, देन आपके लिए सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक हमारा ये रिएक्टेंट हो गया जिसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा रिएजेंट हो गया जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हमारा प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो ऑब्वियसली बात है कि न्यूक्लियोफिल को बनाएगा। तो वही हमने स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो इस वाले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो जहां पे मैंने लिख दिया है, इसमें आपको बनानी होगी ये वाली कि ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल कन्वर्ट कर देगा और ये H पॉजिटिव को हमारा रिलीज करेगा जो इसके OH के साथ रिएक्ट करके H2O बना के अलग कर देगा। तो ये हो गया हमारा, तो ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट। तो ये देन हमारा क्या है, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इसके ऊपर अटैक करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे चार्ज क्रिएट होते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, ये हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाता है क्योंकि ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे नेगेटिव की फॉर्म में चला गया। तो ये हमारे जो कार्बन है ना, इसके ऊपर जाके क्या है, देन ये हमारा क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और जब अटैक करेगा तो यहाँ जाके क्या चिपक जाएगा। तो ये हमारा H हो गया। देखो सिंपल, देखो मैच करके देखो, आपको बहुत आसानी होगी। तो ये हमारा H हो गया, ये हमारा कार्बन हो गया। तो ये जो S था इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया, तो ये CH हो गया। ऊपर हमारा O नेगेटिव जुड़ा हुआ है। अब ये जो कार्बन था इसके साथ हमारा ये पूरा आके जुड़ा है, तो यहाँ पे क्या है, CH2 पूरा चिपक गया, CH2 C डबल बॉन्ड O और इधर H। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, इस वाले पे जाके चिपक गया। तो हमारा एक नया कंपाउंड बन गया। अब इस पे O नेगेटिव है तो इसको हम L ऑक्साइड आयन बोल देते हैं। और जो हमारा ये H निकला हुआ था ये हमारा क्या है, OH के साथ मिलकर H2 की फॉर्म में बाहर निकल गया। पहला स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप भी हो गया। थर्ड स्टेप हमारा आता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के यहाँ पे एडिशन। तो जब हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो ये जो H है हमारा, ये H2O का था, ये H हमारा था, वो H हमारा इस वाले O के साथ जो ये O था ना, यहाँ पे जाके अटैच करेगा। और जब यहाँ पे जाके अटैच करेगा हमारा
हमारा ये अगेन, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखो H H C C H H O की जगह OH हो गया, बाकी ये नीचे हमारा पूरा सेम था। अब ये पूरा हमारा बन गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो देखो CH2 हमारा हो गया, सिंपल है। CH2 के साथ ये हमारा OH लग गया, यहाँ पे हमारा CH2 हो गया, यहाँ पे हमारा CH हो गया। तो थोड़ा सा अरेंज करके मैंने लिख दिया। तो एक हमारा एल्कोहल ग्रुप है, एक ये है। अब वही है कि अगर हम इसको एक्सेस हीट करवाते हैं, ज़्यादा हीट देंगे, तो वही है कि इसमें से हमारा जो H2 है वो बाहर निकल जाएगा और इसमें अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन हो जाता है। यानी कि देखा जाए ये हमारा मेन कार्बन है, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा हो गया। तो अल्फा और बीटा से हमारे क्या है, दो यहाँ पे चीज़ें रिमूव होती है। तो अल्फा से हमारा ये रिमूव हो जाएगा, बीटा से हमारा ये रिमूव हो जाएगा। तो ये एक OH एक H, दोनों मिला के हमारे क्या है, यहाँ पे H2O की फॉर्म बाहर निकल जाते हैं। और सिंपल देखा जाए ये CH2 है। अब यहाँ से निकल गया तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा CH, और ये हमारा CHO बन गया। तो एक हमारा यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाता है। इसका नाम क्या है, फटाफट से जो है कमेंट करके बताओ भाई। थोड़ा बहुत आप भी प्रैक्टिस वगैरह करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये इस तरह हमारा पूरा मैकेनिज्म हो गया। यानी कि सिंपल अगर हम यहाँ पे अब देखें, जो हमने ये देखा था, इसका देखें या इसका देखें, तो सिंपल हमारा क्या हो रहा था, जैसे ये पूरा का पूरा था या इसमें हम देख लेते हैं। अभी हमने इसके बारे में बात की थी। तो इसमें से हमारा पहले बन जाएगा जी एसिटाल्डिहाइड में से हमारा यहाँ पे सिंपल बन जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। वो हमारे यहाँ पे इस वाले C के पास जाके अटैक करेगा हमारा, और ये पूरा ग्रुप हमारा यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, और अटैच होके पूरा हमारा ये बन जाता है। और अगर इसमें भी हम क्या करें, एक्सेस हीट, हम यहाँ पे थोड़ी सी हीट करवा देंगे, तो जो ये जो कंपाउंड है ना, यही तो हमारा इधर है, कोई अलग थोड़ी है। ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये सेम ही तो है। तो इस तरह बनता है। अब आपको ये मैकेनिज्म अच्छे से पूरा समझ आ गया होगा। बाकी अब हम बात करते हैं, देखो एल्डोल और क्रॉस एल्डोल आपने अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड एक और इम्पोर्टेंट हमारी आती है कैनिजारो रिएक्शंस के बारे में। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, इसमें हमारे क्या होते हैं कि ये हमारा जस्ट एक तरह से उल्टा बोल सकते हो हमारे एल्डोल कंडेंसेशन का। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, सेम देखो कंडेंसेशन है, सब में रेम रिएक्शन है कि हमारे दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक A और B, ये दोनों आपस में मिलकर ही कुछ ना कुछ हमारा बना रहे हैं। तो जो कैनिजारो है, इसके अंदर जो हमारे दो मॉलिक्यूल्स आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो दोनों के दोनों हमारे नॉन अल्फा हाइड्रोजन वाले होंगे। यानी कि उन दोनों के पास ही हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है। और जब ये रिएक्शन होती है तो एक हमारा एल्कोहल बनता है और एक हमारा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होगा, तो जैसे हमारा वो हो रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH, उसी तरह ये हमारा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH। यानी कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में था और ये हमारा क्या था, ये थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में था। इसीलिए इसमें OH हमारा ज़्यादा मात्रा में था, क्योंकि ये हमारा वाटर की फॉर्म में होता है। तो OH हमारा H2O का ज़्यादा मिल जाता था। इसमें हमारा ये कंसंट्रेशन, ये बेस ज़्यादा होगा हमारा। इसके लिए कंडीशन क्या है, तो ये हमारा सिर्फ एल्डिहाइड के लिए होता है, ये हमारा कीटोन्स के लिए नहीं होता है। और एल्डिहाइड भी वो वाला है जिसमें हमारा अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। और ऐसे हमारे दो ही एल्डिहाइड यहाँ पे बेसिकली होते हैं। एक हमारा होता है फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, और एक हमारा होता है बेंजल्डिहाइड जिसमें C6H5 और CHO हमारा हो जाएगा। तो ये दोनों ही हमारे मेनली होते हैं जो मतलब नॉन अल्फा हाइड्रोजन वाले होते हैं और एल्डिहाइड होते हैं। बाकी इसमें हमारा रेडॉक्स मैकेनिज्म लगता है। कैसे क्या लगता है ये आपको आगे मैकेनिज्म में समझ आ जाएगा। बाकी एक बात और समझ लो, देखो ये जो हमारे कैनिजारो रिएक्शन है ना, ये दो तरह की होगी। अगर हमारी सिंपल है, सिंपल का मतलब क्या होता है कि दोनों जो हम मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं वो दोनों सेम एल्डिहाइड लेंगे, यानी कि नॉन अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं लेकिन सेम है। जैसे एल्डोल में क्या हो रहा था कि दोनों पे अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए और दोनों सेम है तो एल्डोल है, और अगर दोनों को हमने बदल दिया डिफरेंट डिफरेंट तो हमारा क्रॉस हो जाता है। सेम यहाँ पे है कि दोनों हमारे अगर नॉन अल्फा हाइड्रोजन वाले हैं तो दोनों अगर हमारे सेम है तो हमारी सिंपल कैनिजारो जो हम अभी देखने वाले हैं। और अगर दोनों पे हम क्या करें कि दोनों मॉलिक्यूल्स अगर बदल दें, जैसे यहाँ पे हमारे दो थे, तो अगर यहाँ पे देखा जाए सिंपली तो हमारे जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड इन दोनों के बीच में अगर हो रही है रिएक्शन तो वो हमारी कैनिजारो हो जाएगी। और अगर फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इन दोनों के बीच में हो रही है तो हमारी क्रॉस कैनिजारो हो जाएगी। यानी कि सिंपल और क्रॉस का मतलब आप समझ गए होंगे। अब एग्जांपल देखा जाए तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों के बीच में हुई तो ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है। तो जब इन दोनों के बीच में होती है तो समझो कि रिएक्शन होती कैसे है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफिलिक या कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक वाला कोई सीन नहीं होता है। यहाँ पे काम करता है रेडॉक्स वाला। अब कैसे काम करता है, तो पहला ये एल्डिहाइड है, ये सेकंड एल्डिहाइड है। तो पहले में क्या है कि जब इधर शिफ्ट होता है यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और इधर क्या होता है कि ये पॉजिटिव बना ये नेगेटिव बना, तो इसका ये हाइड्रोजन होता है एक हमारा इसके ऊपर जाके अटैच हो जाता है, क्योंकि ये हमारा क्या है पॉजिटिव है यहाँ पे हमारा, और एक हमारा ये इधर चिपक जाता है। तो जब यहाँ चिपकेगा तो यहाँ पे बन जाता है OH और यहाँ पे बन जाता है CH बन जाएगा। यानी कि इस कार्बन के पास 5 चीजें हो गई, और उसके बाद ये हमारा पूरा हो जाएगा CO। इसके साथ क्या जुड़ता है Na और OH जुड़ता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा ना, सर ये क्या बोल दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैकेनिज्म हमारा क्यों जरूरी होता है, अब आपको समझ आएगा। तो इसको आप मैकेनिज्म से ही समझ सकते हो। तो सबसे पहले हमारी यहाँ पे रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयन टू द फर्स्ट एल्डिहाइड। अब ये मतलब एक्चुअल में क्या है, वैसे कोई न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता, लेकिन आपको बताया कि जहां भी हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का खेल मेल होगा वहां पे न्यूक्लियोफिलिक आ ही जाता है।
तो यहाँ पे हमने पहला एल्डिहाइड ले लिया, पहला फॉर्मेल्डिहाइड हो गया HC डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पे H हो गया। तो पार्शियली ये नेगेटिव हो जाएगा, पार्शियली ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो उस केस में जो हमारा ये NaOH की स्ट्रॉन्ग में हो रहा था, तो इसका जो OH है वो हमारा क्या करेगा, यहाँ पे जाके बाइंड कर जाता है। किस पे जाके, यहाँ पे जाके बाइंड कर जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है HC, और यहाँ पे ये नेगेटिव हो जाएगा, और ठीक है यहाँ पे H लग गया और यहाँ पे ये OH हमारा नीचे आके लग गया। तो इस तरह यहाँ पे कोई वो नहीं हो रहा कि OH हमारा H के साथ मिलके, यानी कि यहाँ पे कोई डीप्रोटोनेशन नहीं हो रही है, यहाँ पे बस हमारा अटैच होता जा रहा है। तो ये हमारे यहाँ जाके ऐड हो गया और इसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा बन जाता है इंटरमीडिएट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड होता है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड आइन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर। अब ये बहुत ही फंडा आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे ये हमारा क्या था, पहला वाला एल्डिहाइड था जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा था, जो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ये हमारा सेकंड एल्डिहाइड है जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। अब ये वाला स्टेप आप बहुत ही ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये जो नेगेटिव चार्ज था वो वापस हमारा यहाँ पे आएगा। कहाँ आएगा, वापस यहाँ पे आएगा। और जब वापस आएगा तो ये वाला हमारा बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक होने के लिए टूटेगा। तो उस चक्कर में क्या होगा, ये वाला जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारा है वो अगेन हमारा क्या होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट होने लगेगा, यहाँ पे इधर शिफ्ट होने लगेगा। अब बहुत लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये हाइड्राइड आयन एक्चुअल में क्या होता है, ये कुछ बात हमको समझ नहीं आ रही है, क्या कैसे है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा था। अब क्या होता है कि कार्बन के साथ ऑलरेडी हमारे 4 अटैच है। अब जैसे ये नेगेटिव वाला अगेन हमारा इधर अटैक करता है, ये हमारा क्या होगा, इधर अलग होता है। अब ऑब्वियसली बात है कि कार्बन पे तो हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव आता है तो हाइड्रोजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव आ जाता है। वैसे हमारा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन यहाँ पे जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। अभी ये हाइड्राइड आयन हमारा इस तरफ था, तो इसकी शिफ्टिंग होती है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल्स टू अनदर। तो इसीलिए अब क्या होगा कि ये हमारा हाइड्रोजन जो आयन बन गया, ये हमारा क्या है, इधर को तरफ शिफ्ट होगा। और जब ये इधर को शिफ्ट होगा तो क्या करेगा, इधर पे जाके अटैक करेगा। और ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो हमारा स्टार्टिंग में यहाँ पे हुआ था ना, वही सेम फंडा होगा। ये ऑक्सीजन की तरफ हमारा पार्शियली नेगेटिव जाएगा, ये इधर हमारा पॉजिटिव जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन हमारा इधर जाके अटैच हो जाएगा। तो अब देखो कि क्या हुआ, हमारा ये बदल गया, यानी कि एकदम अक्षय कुमार वो देखेंगे ना, एकदम पूरा हमारा शिफ्ट हो गया। अब देखो क्या क्या हुआ, ये एच हमारा सेम आ गया, ये कार्बन था। तो अब जब ये इधर आया हमारा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, पूरा बन गया। और ये OH हमारा था, वो OH हमारा यहाँ ऐसे का ऐसा लग गया। अब ये जो HH था, ये हमारा आयन की फॉर्म में क्या है, इधर चला गया। तो अब यहाँ तक कहानी क्या हुई, H हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और ये OH हमारा लग गया, ये बिल्कुल सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो एच था वो इधर गया। तो अब देखो सबसे पहले क्या होगा, ये O इधर गया तो O पे आ गया नेगेटिव, और इस पे आ गया पॉजिटिव। तो O पे आ गया था नेगेटिव, इधर आ गया ये। अब जो H था वो इस कार्बन के साथ जाके अटैच हो गया, तो ये वाला इधर H लगा, ये वाला इधर H लगा है, और जो H ये हमारा अलग से आया था वो हमारा इधर लग गया। तो अब अगर ध्यान दोगे, पहले हमारा बना था ये वाला आयन जिसमें नीचे OH था, अब बना है हमारा ये वाला एल्कोक्साइड आयन जिसमें हमारा तीनों तरफ जो है H जुड़ा हुआ है। और ये हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे हो गई हमारी शिफ्टिंग। सबसे पहले हमारा ये OH इधर था, तो ये पूरा हमारा होने के बाद ये इधर चिपक गया, तो ये ऐसा बन गया। अब क्या हुआ कि इसका जो ये हाइड्राइड आयन था वो हमारा इधर से इधर शिफ्ट कर गया, और शिफ्ट करने की वजह से हमारा ये पूरा का पूरा बन गया, जो एक एसिड एक तरह से बन गया हमारा। और यहाँ पे पूरा क्योंकि COOH से हमारा एक एसिड बन गया, और यहाँ पे हमारा कंपाउंड पूरा एक इंटरमीडिएट बन के आ गया। अब यहाँ पे होता है हमारा फाइनल स्टेप, जिसमें हमारी फॉर्मेशन होगी अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट की। तो अब क्या होता है कि इन दोनों को पहले उतार के रख लो। जब हमने उतार के रख लिया, देन यहाँ पे हमारा जो Na है, ये हमारा आपको दिख रहा होगा, ये आके अटैक करता है इधर। क्या करेगा, इधर आके अटैक करेगा। और जब इधर जाके अटैक करेगा तो इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये रिमूव कर देगा। और ये हाइड्रोजन हमारे जब यहाँ से रिमूव होगा, तो अब देखो यहाँ तो H और OH में तो भाई सिंबल पता है कि भाई O हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H कम है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो O नेगेटिव, और यहाँ पे H पॉजिटिव बनता है। तो H पॉजिटिव जो हमारा होगा वो इस O नेगेटिव पे, यानी कि ये हमारा इधर जाके अटैच हो जाएगा। और जो O नेगेटिव बचा यहाँ पे आके ये हमारा Na पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये जाके अटैच हो जाएगा। अब देखो क्या बना, H का H हो गया, C का C, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो गया, ये O का O हो गया। अब O के साथ ये Na आके लग गया, तो यहाँ पे हमारा Na देखने को मिल जाएगा। तो ये जो हमारा बना इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बोलते हैं। और ये हमारा क्योंकि ये जो है ना CO, ये एक तरह से हमारा नेगेटिव में आता है, ये हमारा पॉजिटिव में आता है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट हमारा बन जाता है। अब ये H हमारा इधर चला गया था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, H, और इसके साथ हमारा क्या है, OH जाके अटैच हो गया। अब इसको अगर सिंबल लिखें तो ये HCCONA हो गया, और ये CH3OH आ गया। तो ये हमारा एक एल्कोहल हो गया, और ये हमारा बेसिकली मिथेनॉल एल्कोहल हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए कंप्लीट हमारी रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि जब हम दो यहाँ पे एल्डिहाइड को करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं आपस में सेम वाले को, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH, हमारा एक बनता है एल्कोहल जो मिथेनॉल हो गया, और एक हमारा यहाँ पे बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एक साल्ट बनता है। क्योंकि ये हमारा नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में आता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों जब एक में यहाँ
प्रेजेंट हो तो हमारा एक तरह से साल्ट फॉर्म हो जाता है और ये हमारा पूरा यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए क्या हुआ था तो सिंपल मैंने आपको जनरल यहाँ बता दिया। सबसे पहले हमारी यहाँ पे पूरी शिफ्टिंग हुई, शिफ्टिंग होकर हमारा जो NaOH का OH था वो यहाँ लग गया और हमारे यहाँ पूरा लग गया। अब शिफ्टिंग हुई है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव पूरा हो गया। उसके बाद हमारा हाइड्राइड आयन शिफ्ट होगा, यानी कि ये वाला होगा, ये हमारे 2 मॉलिक्यूल्स थे तो इसमें हमारे ये OH बना था, ये हमारा इससे इधर चला जाएगा। तो जब इससे इधर जाना होगा तो O नेगेटिव आएगा नीचे, ये पूरा बन जाएगा, ये इधर चला जाएगा और हमारा क्या होगा फाइनली एक यहाँ पे ये सिंपल बन गया एसिड और ये हमारा इधर दूसरा आयन बन गया। अब क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये वाला H हमारा इधर चला जाएगा और Na हमारा इधर आके जुड़ जाएगा। तो वही हुआ, ये H इधर गया, Na आके हमारा इधर जुड़ गया और यहाँ पे हमारा पूरा कार्बोनिक एसिड का साल्ट बन गया और ये हमारा पूरा एल्कोहल बन गया। इस तरह हमारी पूरी यहाँ पे कैनिजारो रिएक्शन होती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी अच्छी है, तो सारी बातें मैंने आपको लिख दी है। थोड़ी बहुत लैंग्वेज बना के आप लिख के आ जाना, अगर एग्जाम वगैरह में आती है तो आपके काम आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारी क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो ये मैंने आपको वही बताया था कि अगर अब हम क्या करें, यहाँ पे डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं। तो जैसे हमारा ये हो गया बेंजल्डिहाइड और ये हमारा हो गया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया। हमारे दोनों सेम कंपाउंड नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड होता तो हमारा कैनिजारो होती, बेंजल्डिहाइड होता तो हमारी कैनिजारो होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड हमने 2 अलग अलग लिए हैं, इसीलिए हमारी क्रॉस कैनिजारो हो जाती है। तो जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सेम फंडा होगा। जैसे मान लो ये पूरा था, ये H हमारा इधर जुड़ रहा है, ये इधर जुड़ रहा है, तो हमारा CH2OH बन जाएगा और इधर हमारे ये H ये वाले के साथ मिलके हमारे ये पूरा का पूरा कार्बोनिक एसिड साल्ट बन जाता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो सिंपल क्या है कि एक वेरिएशन होता है, यानी कि जो हमारी कैनिजारो है उसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसमें हमने क्या किया कि जो हमारे 2 मॉलिक्यूल्स थे वो हमने डिफरेंट एल्डिहाइड ले लिए और बस सिंपल बन गया। बाकी इसमें भी वही हमारा होगा कि भाई इनके पास क्या होगा, हमारा अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब इसके मैकेनिज्म समझते हैं जिससे आपको ये इजीली समझ आ जाएगा। जो हमारी ये थी ना उसमें, तो यहाँ पे हम पहला एल्डिहाइड ऐसा लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड को, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब वही होगा सेम कि यहाँ से हमारा ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे जो NaOH का OH था ना, ये हमारा सेम रिएक्शन मैकेनिज्म कैनिजारो की तरह ही होगा। ये OH हमारे यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, तो सिंपल सबसे पहले क्या बना H, यहाँ पे C और यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे OH जुड़ गया जो हमारा ये वाला आया था और ये हमारा H का H है। उसके बाद यहाँ पे हमारा हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, तो यहाँ पे हमारे जो सेकंड वाला एल्डिहाइड है वो हम यहाँ पे ले लेंगे सेकंड एल्डिहाइड। अब यहाँ पे वही फंडा मैंने आपको बताया था सिंपली कि यहाँ पे क्या होगा, अब ये नेगेटिव जब इधर वापस आएगा तो इधर डबल बॉन्ड बनना है, तो जब डबल बॉन्ड बनेगा तो इसकी तो बैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो उस चक्कर में जो ये H है वो हमारा क्या है, हाइड्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है H नेगेटिव आयन में, और ये H नेगेटिव आयन हमारा शिफ्ट हो जाता है इस वाले एल्डिहाइड से इस वाले में। तो ये शिफ्ट कहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा CO नेगेटिव है, तो इधर हमारा नेगेटिव बनेगा, इधर पॉजिटिव बनेगा, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस वजह से ये H हमारा यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा। और जब यहाँ पे जाके अटैच होता है तो अब देखो क्या हुआ, ये यहाँ अटैच हुआ तो यहाँ कार्बन था, अब यहाँ पे O नेगेटिव हो गया हमारा और ये एक H हमारा जो इधर से गया ये वाला H ये हमारा यहाँ पे लग गया और एक H इधर था तो ये हमारा लग गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक एल्कोक्साइड आयन बन गया। और इधर देखा जाए तो H था, ये C था, और ये मैंने बताया कि नीचे आके यहाँ पे बॉन्ड हमारा डबल हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है, और ये OH बन गया। तो ये हमारा एक तरह से एक एसिड, अभी तो एसिड ही है क्योंकि COOH है हमारा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में अभी हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बन गए। अब यहाँ पे वही वाला फंडा होगा कि जो हमारा सोडियम के साथ हम इसको जब रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हमारा क्या होगा, इस O के साथ जाके बाइंड करेगा और इस O का जो H था वो हमारा इधर जाके बाइंड करेगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो देखो इसके साथ क्या होगा, HC डबल बॉन्ड हुआ है और ये O हमारा था, तो O नेगेटिव साथ ये Na पॉजिटिव हमारे जाके बाइंड कर जाएगा। ये हमारा सोडियम फॉर्मेट एक हमारा साल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन जाएगा, क्योंकि COO है हमारा। अब यहाँ से जो H हमारा इधर गया था तो इसके हमारा ये जुड़ जाएगा CH2 और इस O के साथ H है तो CH2OH बन गया। तो CH2OH हमारा बन गया और ये हमारा पूरा हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि OH हमारे एक अल्काइल है तो ये बेंजाइल अल्कोहल बन गया। तो यहाँ भी देखा जाए तो क्रॉस कैनिजारो में भी सेम ही फंडा हो रहा है, हमारा एक बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट और एक बनता है हमारा अल्कोहल। बस फर्क क्या था कि यहाँ पे जो हमने कंपाउंड अपने लिए थे वो दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड लिए थे, बल्कि कैनिजारो में हमारे दोनों तो क्या थे, सेम थे हमारे। बाकी इसकी वही जो मैंने मैकेनिज्म था वो यहाँ थोड़ा बहुत दिख दिया, आप इसको रीड आउट कर लेना। अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में। तो कंडेंसेशन मैंने आपको बता ही दिया कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में मिलकर एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल्स को ही बना के तैयार करते हैं। तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन है जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं। यानी कि देखा जाए अब एल्डिहाइड की बारे में चल रही है, तो यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड होंगे और इसमें बेसिकली हमारे बेंजल्डिहाइड को ही हम इस्तेमाल करते हैं। और जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो हमारा बेंजोइन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंपाउंड बन जाता है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बेंजोइन बन रहा है तो इसीलिए हम इसको बेंजोइन कंडेंसेशन बोल देते हैं। बाकी ये भी हमारा तब होगा जब हमारे जो कंपाउंड है इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारा क्या होगा, मिसिंग होगा, यानी कि लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन।
बाकी ये हमारा जो है पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में ही मतलब कंपाउंड को बनाता है। तो जैसे अल्फा हाइड्रोजन हमारे मिसिंग होने चाहिए पहली कंडीशन, तो इसके लिए तो हमारे आपको पता है दो ही कंपाउंड थे एल्डिहाइड में, एक था हमारा बेंजल्डिहाइड, एक हमारा था फॉर्मेल्डिहाइड। अब यहाँ पे हमें क्या है एरोमेटिक चाहिए, तो एरोमेटिक के लिए तो हमारा बेंजल्डिहाइड ही होता है। तो हमारा बेंजल्डिहाइड की मतलब बेंजल्डिहाइड को ही मिला के हम इसको बना सकते हैं और इन दी प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम साइनाइड। तो जैसे यहाँ पे हमारे मान लो ये दो बेंजल्डिहाइड हैं, ये दो मैंने मॉलिक्यूल यहाँ पे लिख दिए हैं, और जब इनको हम केसीएन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा बेंजोइन बन जाता है। बेंजोइन में क्या है, एक हमारा ये हो गया मतलब पूरा बेंजल्डिहाइड का, और एक हमारा ये हो गया। तो इस तरह हमारे यहाँ पे क्या है पूरा बेंजोइन बन जाता है। इधर एक रिंग, इधर एक रिंग, इधर CH के साथ OH लगा हुआ है और यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो ये जो हमारा पूरा कंपाउंड है बड़ा सा, इसी का नाम होता है हमारा बेंजोइन। याद रखना। अब ये बना कैसे, तो इसका मैकेनिज्म हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ज्यादा लॉन्ग में आपके आते नहीं है, बाकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आप यार खुद से बनाकर लिख के आ सकते हो। पहला वन स्टेप क्या है हमारा, साइनाइड जो हमारा आयन होगा वो हमारा रिएक्ट करता है बेंजल्डिहाइड के साथ में टू फॉर्म साइनोहाइड्राइन। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हमारा KCN है, तो जब ये हमारा टूटता है, जो हमारे यहाँ पे अगर मैं KCN को ले लूँ तो ये हमारा K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में हमारा टूटता है। तो KCN नेगेटिव हमारा इधर आ गया, तो ये हमारा देन रिएक्ट करता है पहले वाले बेंजल्डिहाइड में, यानी कि हमने एक एल्डिहाइड ले लिया। तो यहाँ पे वही वाला फंडा है कि O की तरफ हमारा नेगेटिव जाएगा, इधर पॉजिटिव जाएगा हमारा। तो स्टेप वन में सिंपली हमारा क्या हुआ, साइनाइड ने आके यहाँ पे अटैक किया। तो जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड O और H है ना, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया। जब यहाँ पॉजिटिव आ गया तो एक तरह से ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा हमारा क्या है, कार्बन पे अटैच करेगा जो पॉजिटिव वाला होता है। तो पोलराइज, इसको पोलराइज पॉजिटिव कार्बन भी बोल देते हैं हम। यहाँ जाके ये अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो इसके साथ हमारा क्या CN अटैक चिपक जाएगा और ये O हमारा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड हमारा ऊपर चला गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा बन गया, C के साथ हमारे यहाँ O नेगेटिव हो गया, ये CN हो गया ये। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और रीअरेंजमेंट में एक्चुअल में क्या हो जाएगा, अब देखो रीअरेंजमेंट क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हमारा इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, अपना ही है लेकिन वो इस कार्बन से हटकर और इसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा। तो जैसे क्या बन जाएगा, ये हमारी रिंग हो गई, ये कार्बन हो गया। तो अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि कार्बन के साथ एक हमारा हट गया ना, तो कार्बन पे देन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहाँ से ये हट गया और इधर हमारा चिपक गया। तो यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पे हमारा CN बन गया। तो ये जो हमारा कंपाउंड बना है इसको हम साइनोहाइड्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्राइन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्चुअल में क्या साइनो और एक हाइड्राइन पूरा बन के तैयार हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज लग गया, कार्बन के ऊपर बन गया। ठीक है, तो ये तैयार हो गया। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब जो हमारे ये साइनोहाइड्राइन है वो कंडेंस करेगा दूसरे मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड के साथ में। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे, एक के साथ तो भाई हमने इसको साइनोहाइड्राइन में बना दिया। अब जो दूसरा है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने यहाँ पे ऐसा ही कैसे लिख दिया। ठीक है, CHO हमारा ये लिख गया। अब देखो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज है ये, और यहाँ पे वही हमारा सेम फंडा होगा, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव आ गया, इस कार्बन में पार्शियली पॉजिटिव आ गया। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमारा पॉजिटिव पे काम करेगा, यानी कि अब ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और ये कार्बन हमारा इसके साथ जाके बाइंड करेगा। तो जब ये इसके साथ जाके बाइंड करेगा तो क्या होगा, देखो ये कार्बन पूरा हमारी रिंग होगी, ये कार्बन ये OH ये CN हो गया। अब ये हमारा इसके साथ जाके बाइंड करेगा तो यहाँ पे हमारा एक O नेगेटिव रह जाएगा, बाकी कार्बन और CH जुड़ गया, बाकी ये सेम बन गया। तो देखा जाए अब हमारा आधा बॉन्ड एक तरह से बन सकता है। अब आखिरी में क्या होगा, हम इसकी भी रीअरेंजमेंट कर देंगे, और जब रीअरेंजमेंट कर देंगे तो देखो क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा सेम उतार लिया। अब ये जो कार्बन ये हाइड्रोजन है हमारा, ये हमारा इस वाले पे जाके अटैच करेगा। क्या करेगा, ये वाला हमारा इधर जा रहा है तो ये हमारा इधर जाएगा, ये हमारा नीचे आ जाएगा, जिससे इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये CN हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये हमारे यहाँ अटैक होगा। तो जब यहाँ से अटैच होता है देखो क्या हुआ, ये रिंग हमारी सेम है, ये कार्बन पे हमारा एक हाइड्रोजन लग गया तो CH हो गया, इसके साथ OH लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये CN हमारे यहाँ से क्या है, रिमूव हो गया, यहाँ पे लिख देना -CN हमारे यहाँ पे अलग हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऐसे लग गया। अब ये कार्बन के पास क्या था कि ये नीचे सिंगल बॉन्ड इधर वापस आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया। तो अब देखा जाए तो ये रिंग, फिर CH OH हो गया, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये हमारी रिंग होगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा बेंजोइन बन के तैयार हो गया। तो अब आपको पूरा सिंपली समझ आ गया होगा कि जब ये आपस में मिल रहे हैं तो सिंपली सबसे पहले क्या हुआ, CN हमारे यहाँ अटैक करेगा और ये पूरा बन जाएगा। देन ये रीअरेंजमेंट हो गया, हमारे साइनोहाइड्राइन बन जाएंगे, नीचे CN ऊपर OH C हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसमें हम कंडेंस करेंगे दूसरा वाला बेंजल्डिहाइड अपना, तो उसमें भी सेम होगा, ये कार्बन नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पे जाके चिपक गया, चिपकने के बाद पूरा इस तरह का कंपाउंड बनके तैयार हो गया। जब ये यहाँ पे चिपक जाएगा तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव और ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है। देन बाद में क्या होगा, ये इधर वापस आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चिपक जाएगा, CN हमारा वापस निकल जाएगा और जोड़ के हमारा पूरा का पूरा बेंजोइन बनके तैयार हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल थी ये वाली रिएक्शन, ज़्यादा कुछ तिगड़म बिगड़म नहीं था। तो आई होप आपको ये बेंजोइन वाली समझ आ गई होगी।
अब हम बात करते हैं अपने परकिन कंडेंसेशन के बारे में। तो ये वाली थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन ये वाली हमारी इंपोर्टेंट के अंदर भी आती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन होती है ना, वो भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच होगी, क्योंकि कंडेंसेशन है भाई, दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक तो हमारा एल्डिहाइड होता है, लेकिन जो दूसरा होता है वो हमारा होता है कि एसिड एनहाइड्राइड होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या है कि जो एल्डिहाइड है और जो एसिड एनहाइड है, ये आपस में मिक्स होके क्या बनाते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। अब देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, जो हमारी मेन रिंग होगी, जैसे मान लो हमारी ये होगी मेन रिंग होगी, तो इसका ये अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता है। तो अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अनसैचुरेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे डबल या पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और ये अल्फा ये बीटा इन दोनों की पोजीशन में प्रेजेंट होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो इसने क्या बनाया, इसने हमारा बनाया एक सिनेमिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। जो हमने साल्ट बनाया था ना कैनिजारो में, वो वाला साल्ट यहाँ पे काम आ रहा है। तो ये बना। अब इसमें अगर देखा जाएगा तो जैसे ये हमारा मेन क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे मेन हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके बाद का ये हमारा होता है अल्फा कार्बन, और इसके बाद का ये हमारा होता है बीटा कार्बन। तो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में क्या है, एक हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो जाएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लगा हुआ है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, सिर्फ आपको अगर नाम भी पता है तो उससे भी आप पूरे के पूरे ग्रुप को यहाँ पे बना सकते हो। तो ये हमारा सिनेमिक एसिड होता है, जो यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है, और साथ में ये हमारा बनाता है कि यहाँ पे एसिटिक एसिड। तो देखा जाए तो दोनों ही हमारे एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन रहा है, ये भी बन रहा है, और इधर हमारा ये एसिटिक एसिड है, तो ये भी एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल होता है। तो सिंपल देखा जाए तो परकिन कंडेंसेशन में हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड बनके तैयार होता है। अब रिएक्शन अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं, तो जैसे ये हमारा एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में भी बेसिकली हमने बेंजल्डिहाइड लिया है। कौन सा, बेंजल्डिहाइड लिया है, और ये हमारी होती है एसिड एनहाइड्राइड होती है। अब क्या होता है, वही वाला फंडा, ये इधर ऊपर जाएगा और ये इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, ये एच बाहर निकलेगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हमारा देन यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, और जब यहाँ जाके अटैच हो जाएगा तो लंबी चौड़ी हमारी चीजें बन जाती हैं। उसके बाद बाकी यहाँ पे जाके क्या रिमूवल होता है, वो रिमूवल आगे आपको पता चलेगा, देन जाके हमारा सिनेमिक एसिड बनता है। तो इसका मैकेनिज्म हम जो है डिटेल्स में और अच्छे से समझ लेते हैं। याद रखो कि ये जितनी भी रिएक्शन है सबका मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल्स में ही आता है, ये शॉर्ट में नहीं आने वाले। 2 नंबर में कभी आएगा तो फिर आप डायरेक्टली एग्जाम्पल ये डेफिनेशन और ये लिख के आता है ना, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो मैकेनिज्म के बारे में अगर बात करें, सबसे पहले होगा डीप्रोटोनेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसमें बेसिकली डीप्रोटोनेशन, या इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक बनके तैयार होता है। तो जैसे ये हमारा पूरा एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो इसमें से ये जगह हमारी कटेगी, और कट के ये H पॉजिटिव हमारा अलग निकल गया, और ये जो पूरा का पूरा था, ये न्यूक्लियोफाइल हमारा अलग बनके तैयार हो जाएगा। तो CH2, और यहाँ पे देखो सेम है हमारा, इसको मैंने थोड़ा सीधा लिख दिया, CH2 C डबल बॉन्ड O। अब इस O के साथ हमारा ये C जुड़ा था, C के साथ ये डबल बॉन्ड होता, और ये CH3 था। बस मैंने इसको टेढ़े की जगह थोड़ा सा सीधा लिख दिया, तो ये हमारा बन गया न्यूक्लियोफाइल। सेकंड होती है कि अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बना, ये रिएक्ट करेगा बेंजल्डिहाइड के साथ में। तो ये हमारा बेंजल्डिहाइड था सिंपल। अब बेंजल्डिहाइड में वही होगा कि ये ऑक्सीजन की तरफ हमारा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये हमारा पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल था। अब ये हमारे इस कार्बन के साथ जाके अटैच करेगा, और जब इसके साथ जाके अटैच करेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस कार्बन को ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, जिससे ये हमारा अटैच हो सके। तो यहाँ ये हमारा बेंजीन, और इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ओपन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमने पहले बहुत बार देखा है। और ये CH था, अब इसके साथ ये जुड़ जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर O आ गया, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर हमारा CH2 CH3 आ गया। तो ये पूरा हमारा जुड़ गया। अब यहाँ पे होगी प्रोटोनेशन ऑन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर हमारी यहाँ पे प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन एक तरह से यहाँ पे चिपकने का काम करेगा। तो जैसे ये पूरा का पूरा हमने सेम उतार दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो H पॉजिटिव आयन है, वो हमारा क्या करेगा, वो इसके ऊपर जाके यहाँ से घूम के इसके ऊपर जाके अटैक करेगा। तो CH हो गया, ये नीचे का सेम है, CH हो गया, OH हो जाएगा यहाँ पे, और OH होने की वजह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का सिंगल रहेगा, क्योंकि एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ गया। फिर CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, O हो गया, C डबल बॉन्ड हो गया, CH3 हो गया, यानी कि बाकी सारा कुछ हमारे यहाँ पे सेम है। अब हम बात करें यहाँ पे फाइनल स्टेप के बारे में, तो इसमें होती है हमारी अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन, या इसमें हमारा जो वाटर था वो रिमूव होगा। तो जैसे जो हमने यहाँ पे देखा था, अभी जो हमारा बिल्कुल आखिरी वाला प्रोडक्ट क्या बना था, यहाँ पे बेंजीन की रिंग थी हमारी, CH और OH CH2 C, ये पूरा का पूरा हमारा वही ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो यहाँ देखा था वही हमारा, ये थोड़ा सा ऊपर जगह नहीं बची तो मैंने नीचे तोड़ दिया, तो ये हमारा पूरा का पूरा वही ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे CH के साथ OH हमारा लगा हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे जब ये रिएक्शन करेगा, इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्या होगा, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन होती है यहाँ पे, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। तो अभी यहाँ कुछ वैसा जुड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी वाली जगह से अल्फा और बीटा इसको मान लेंगे। तो यहाँ से ये OH हटेगा, यहाँ से एक H हटेगा, और यहाँ से OH और H के हटने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और हमारा बन जाता है ये पूरी बेंजीन रिंग CH, और ये बाकी हमारा कुछ सेम है, C और ये वो। ठीक है, अब स्टेप 5 हमारी होती है हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस में का मतलब क्या होता है कि पानी से ब्रेकडाउन, यानी कि पानी क्या कर रहा है, इसको तोड़ने का काम कर रहा है। तो अब बस सिंपली यहाँ पे क्या देखो,
H2 हमारा H और J टूटेगा तो हम क्या करेंगे, इस जगह से इसको तोड़ देंगे, और जब इस जगह से तोड़ेंगे तो इधर मान लो हमारा H जुड़ गया और इधर आके हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा OH जुड़ जाता है। अब यहाँ पे जोड़ने का काम करते हैं। ये हमारी सेम थी CH डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या था C, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे एक और होता है, और जो H था वो हमने इस वाले O के साथ जोड़ दिया। तो ये पूरा यहाँ पे अगर हम एक H जोड़ देंगे तो ये पूरा हमारा COOH बनाता है। तो वो COH हमने यहाँ जोड़ दिया। तो ये जो एक्चुअल में हमारा कंपाउंड बना, इसी का नाम होता है सिनेमिक एसिड। तो यहाँ पे हमारा पूरा सिनेमिक एसिड बनके तैयार हो गया, और इसी को हमारा आपको कहीं अगर देखोगे, सर्च करोगे तो इस तरह आपको लाइन स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल, फिर ये कार्बन H हो गया, और इसके बाद डबल बॉन्ड हमारा कार्बन H हो गया, इसके बाद हमारा ये COH ग्रुप से जुड़ा होता है। तो ये हमारा सिनेमिक एसिड बन जाता है। अब बचा हुआ क्या है, तो यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O बचा, और यहाँ पे हमारा क्या OH जुड़ जाएगा। तो COH हो गया हमारा इधर, जो हमारा देखो CH3 C डबल बॉन्ड O जुड़ा। अब यहाँ पे C बचाता है, तो C के साथ में हमारे यहाँ पे क्या, C के साथ हमारे यहाँ पे OH लग जाता है। तो यहाँ पे OH हमारे यहाँ पे लग गया। बाकी ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बन गया जल्दबाजी के चक्कर में। तो जैसे ये OH हमारा इधर जुड़ा है, ये तो सेम ही था, CH3 ओके, C ओके, डबल बॉन्ड ओके ओके। अब यहाँ पे कुछ नहीं था ना इधर, क्योंकि यहाँ से कटा था, तो ये OH हमारे यहाँ पे जाके जुड़ गया, तो OH जुड़ गया। तो अब यहाँ पे ये जो बना है हमारा COOH, ये हमारा एक्चुअल में होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये पूरा इसके साथ है, तो इसको हम एसिटिक एसिड बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड बन के तैयार हो गया है। तो आई होप आपको ये वाली कंडेंसेशन यानी कि परकिन कंडेंसेशन भी समझ आ गई होगी। अब देखा जाए तो हर एक कंडेंसेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। हम क्या करेंगे, आखिरी में थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे सबके बारे में। तो अब यहाँ पे सबके बारे में हो गया। अब इसकी क्वालिटेटिव टेस्ट से पहले हम थोड़ा सा जो है सबके बारे में, जितनी भी रिएक्शन थी, थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी पूरी एल्डिहाइड कीटोन्स के बारे में। तो ये हमारे कार्बोनिल जो ग्रुप होता है हमारा, सिंपली वही कंपाउंड हमारे होते हैं। और इसमें अगर हम क्या करें, यहाँ पे ये दोनों जोड़े फॉर्मेल्डिहाइड, एक R जोड़ के, बाकी ये CHO हमारा एल्डिहाइड, और दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप जोड़े हैं तो कीटोन्स हमारे हो जाते हैं। बाकी ये सारे फंडे थे। तो न्यूक्लियोफिलिक में हम क्या देख रहे थे कि कोई भी हमारा जो नेगेटिव वाला कंपाउंड बन रहा था वो हमारे न्यूक्लियोफिलिक होता था, और ये न्यूक्लियोफिलिक हमारा क्या कराता था, देन किसी भी पॉजिटिव, जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक हमारा यहाँ पे बन गया था, मान लो CN नेगेटिव, ये पॉजिटिव पे जाके अटैच हो गया, हमारे सारी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा था। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए हमारा ये सिंपल था। फिर इलेक्ट्रोमेरिक में हमारा ये जो बन रहा था पॉजिटिव की, पार्शियली शिफ्ट हो गया नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो अगर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल था वो हमारे इसी पे अटैच होता था, और जो न्यूक्लियोफाइल था वो हमारे अलग वाले पे अटैच होता था, क्योंकि सिंपल है, नेगेटिव पॉजिटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव पे। एल्डोल में क्या देखा था कि यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन थी वो कंबाइंड हो रही थी, 2 मॉलिक्यूल्स हमारे मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रहे थे। और जो ये हो रही थी, ये हमारे किसके लिए हो रही थी, जहाँ पे हमारे अल्फा हाइड्रोजन वाला प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि कोई भी कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और इसके अंदर बेसिकली हम क्या कर रहे थे, जो एल्डोल था उसमें हमने दोनों कंपाउंड अपने सेम लिए थे, एल्डिहाइड दोनों सेम लिए थे। और इसका मैकेनिज्म आप यहाँ पे देख लेना। और जो हमारे क्रॉस एल्डोल था, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे थे कि जो दोनों कंपाउंड ले रहे थे वो हम डिफरेंट ले रहे थे, ये हमारी क्रॉस हो गई थी। उसके बाद कैनिदारो में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे सिंपली हम ऐसे कंपाउंड ले रहे थे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हमारा अब्सेंट होता है, और अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट वाले हमारे 2 होते थे, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। अब इसमें क्या है कि कैनिजारों में अगर हम सिंपल फॉर्मेल्डिहाइड के बीच कराएं या बेंजल्डिहाइड के बीच कराएं तो वो सिंपल कैनिजारो थी। अगर हम क्या करें, दोनों को अलग अलग, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड के बीच कराएं तो वो क्रॉस कैनिजारो हो जा रही थी। तो इस बेस पे हमारा ये चल रहा था। बाकी पूरा ये हमारी कंसंट्रेटेड, यानी कि जो एल्डोल थी वो डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और कैनिजारो कंसंट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में हमारी हो रही थी। ठीक है, क्रॉस कैनिजारो भी आपको यहाँ पता चल गई। अब जो बेंजोइन थी वो हमारी KCN की प्रेजेंस में हो रही थी। इसमें 2 हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड थे, और वो वाले जिन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता था उनका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे। तो हमारी ये पूरी रिएक्शन बन रही थी। और परकिन में हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हम एक एल्डिहाइड और एक एसिड एनहाइड का यूज कर रहे थे, और उससे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड में बन रहा था। तो ये पूरा हमने अभी जस्ट आपको यहाँ पे बताया था। तो आई होप आपको ये पूरा सब क्लैरिफाई हो गया होगा। बाकी कोई भी आपको डाउट होगा तो आप उसको बैक करके देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। तो वैसे कुछ आता नहीं है, शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। एक हमारा होता है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन को इस सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं। तो अगर ये बन गया तो हमारा भाई एल्डिहाइड और कीटोन है, अगर ये नहीं बना तो हमारा ये कंपाउंड नहीं है। फिर हमारा आता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, तो इसको DNPH टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या है कि जब अपने एल्डिहाइड और कीटोन को इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं, इस वाले कंपाउंड के साथ में, तो हमारा येलो से ऑरेंज कलर की पीपीटी बनती है, प्रेसिपिटेट बनेगी। अगर ये बन गई तो हमारा ये एल्डिहाइड कीटोन है, नहीं बनी तो नहीं है, सिंपल सा फंडा है। फिर हमारा स्किप टेस्ट होता है। इसमें हमारे जो एल्डिहाइड के लिए होता है, और एल्डिहाइड जब उसके साथ हम रिएक्ट करवाएंगे तो इसमें पिंक से लेकर रेड कलर हमें शो होता है। अगर ये शो हो गया तो हमारा एल्डिहाइड है, वरना नहीं है। फेलिंग टेस्ट में हमें क्या है, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट मिलती है जब हम इसको एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। और फेरिक हाइड्रोक्साइड टेस्ट में हमारा क्या है कि ब्राउन कलर हमें शो होता है जब हम इसको कीटन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। बाकी टॉलिन्स में हमारा क्या है कि एल्डिहाइड के लिए जब इसको कराते हैं तो सिल्वर मिरर कलर की एक लाइनिंग से हमें दिखती है, उससे हमें ये पता चलता है। तो ये हमारे थे क्राइटेरिया, बहुत ही सिंपल आपको मैंने बता दिया।
अब हमारे सबसे आखिरी टॉपिक आते हैं स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ। तो हमारे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट थे, बाकी 4 हमारे और थे। पहला हमारा आता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने बहुत बार देख लिया होगा, तो ये आप देख रहा होगा। बाकी ये कलरलेस और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग गैस की फॉर्म में होता है। अब ये अडेसिव्स की तरह चिपकाने में, प्लास्टिक और रेजिन इन सब में बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद क्या होता है कि ये डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करता है फार्मास्यूटिकल्स में, कॉस्मेटिक में, फूड इंडस्ट्री में। इसके अलावा ये कॉस्मेटिक, सॉप, शैम्पू, लोशन इन सब बनाने में भी हेल्प करता है। सेकेंड हमारा आता है बेनिलिन। तो बेनिलिन हमारा व्हाइट और वेरी स्लाइटली येलो कलर का नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, कंपाउंड होता है नीडल जैसे पतला पतला। उसके बाद ये फ्लेवरिंग एजेंट में काम करता है, फूड वगैरह में, वेरियस फार्मास्यूटिकल्स में। उसके अलावा ये परफ्यूम वगैरह में, फ्रेग्रेंस वगैरह में भी काम करता है। इसके अलावा फूड एडिटिव और कॉस्मेटिक वगैरह में भी हेल्प करता है। ये इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। फिर हमारा आता है यहाँ पे थर्ड बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड मेन हमारा वैसे ये होता है बेंजल्डिहाइड जो हम अभी तक यहाँ देख रहे थे। बाकी ये हमारा इस फॉर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका बना दिया। मेन हमारा बेंजल्डिहाइड ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बाकी ये कलरलेस से येलो लिक्विड होता है जिसका बिटर आलमंड जैसा थोड़ा सा टेस्ट होता है। स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होता है बट कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है इथेनॉल और डाईइथाइल ईथर में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने अच्छे से लिखा है। अब ये हमारा परफ्यूमरी और डाई वगैरह में मतलब काम आता है। बाकी ये ऑयल और रेजिन के लिए सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, फ्लेवरिंग एजेंट में काम करेगा जैसे सिनेमिक एसिड वगैरह बनाने में, बेंजोइक एसिड बनाने में और फार्मास्यूटिकल्स वगैरह बनाने में। इसके अलावा फोटोग्राफिक केमिकल्स की तरह भी इसका काम करते हैं। फिर हम बात करें एसीटोन के बारे में। तो एसीटोन सिंपल है, जो हमारा मतलब पहला ही हमारा कीटोन होता है, दोनों तरफ CH3 CH3 जुड़े होते हैं। ये हमारा वाइडली यूज होता है सॉल्वेंट की तरफ कोई भी इंडस्ट्री जैसे कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल्स में। इसके अलावा प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह रहते हैं इसमें बनाने में हेल्प करेगा। पेपर कोटिंग में, अडेसिव्स हैं, हीट सीन इन सब में भी हमारी हेल्प करता है बनाने में। इसके बाद हम बात करते हैं पैराल्डिहाइड के बारे में। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे कार्बन हमारे लगभग यहाँ पे 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 12 हैं, 3 3 6 3 3 9 10 11 12 हमारे हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन हो गए। तो ये हमारा पूरा हो गया पैराल्डिहाइड। ये पुराने टाइम में यानी कि हिस्टोरिकल टाइम में क्या है, सेडेटिव और हिप्नोटिक की तरह यूज किया जाता था, यानी कि नींद वगैरह इन सब चीज़ों में। लेकिन ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था और फ्लेमेबल था, यानी कि आग जल्दी पकड़ता था, इसलिए इसका इस्तेमाल कम कर दिया गया। बाकी ये एंटी कन्वल्सेंट की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है सीजर्स वगैरह ट्रीट करने में, जो एपिलेप्सी वगैरह होती है। उसके बाद बात करें क्लोरल हाइड्रेट के बारे में, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। ये भी हम एज अ सेडेटिव की तरह यूज करते थे शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट इंसोम्निया, यानी कि नींद वगैरह जब नहीं आती है उस केस में। बाकी ये हमारा एंजाइटी और स्लीप वगैरह जो सर्जरी पहले थी इन सब में हमारी हेल्प करता है। बाकी ये पोस्ट सर्जरी में भी हेल्प करता है, पेन किलर की तरह, यानी कि सर्जरी के बाद जो दर्द वगैरह होता है उसमें भी ये हेल्प करता है। फिर हमारा आता है हेक्सामिन, इसको हम मेथिनामीन भी बोलते हैं। ये हमारा एज अ एंटी इन्फेक्टिव एजेंट की तरह काम करता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके बाद एंटीबायोटिक एक्टिविटी होती है और ये एज अ फ्यूल सोर्स की तरह भी काम करता है, कहीं भी जैसे बाहर जाते हैं कैंपिंग स्टोर या कहीं पे, तब भी ये हमारा काम आता है। लास्ट में हमारा आता है सिनेमेटल्डिहाइड। तो इसका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पूरा दिख रहा होगा और ये बेसिकली हमारा एज अ एंटी फंगल और एज अ एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी की तरह काम करता है। बाकी ये हमारे जो ओरल हेल्थ होती है जैसे दांत वगैरह गलना, टूटना, इन्फेक्शन, बैड ब्रीथ, बुरी मुंह से बदबू आना, इन समय भी ये हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा ये फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम करता है जैसे लिक्विड रिफ्रेशमेंट, आइसक्रीम, च्यूइंग वगैरह में। और इसके अलावा ये परफ्यूम वगैरह में भी हेल्प करता है। तो यही था हमारा सारा का सारा इस यूनिट 4 के बारे में। आई होप अब देखो इसके आगे हमारा अभी कुछ भी नहीं है, तो अब हम जो है बाकी यूनिट 3 पे अब काम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कंप्लीट हमारी यूनिट हो चुकी है। अब आपको वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स वगैरह आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप क्या करो कि कार्बोनिल कंपाउंड और एल्डिहाइड और कीटोन्स की डेफिनेशन कमेंट करके बताओ। बाकी भाई कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई फटाफट, आपको तो दिल से सैल्यूट है। मैं आपको जरूर भाई हाई वे दूंगा कमेंट्स में, आप अगर लिख के जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।